हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल इनके मैथ्स पे। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के वो सारे क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो एसएससी सीएचएसएल टीयर 1 एग्जाम 2022 में पूछा गया है। 2022 नाम के लिए है, लेकिन पेपर जो है वो आपका मार्च 2023 में लिया गया है। पूरे 36 शिफ्टों में पेपर कवर किया गया था। अगर आपके पास इसकी पीडीएफ नहीं है तो पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप एनके मैथ्स ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी सेम आईडी है, वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं किसी डाउट के लिए या फिर किसी और सजेशन के लिए। ठीक है। फिलहाल अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे नए हैं तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और प्ले लिस्ट में ऐसे ही आपको सीएचएसएल साथ में सिलेक्शन पोस्ट जो होता है वो फेज़ 10 तक अपडेटेड है, वो भी फेज़ 10 तक। ठीक है। और साथ में आप सीजीएल और सीपीओ इन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख सकते हैं। सीआरपीएफ के भी कुछ पेपर मैंने करा रखे हैं, सीआरपीएफ एचसीएम वाला। ठीक है, तो ये सब पेपर आप इनकी सॉल्यूशन देख सकते हैं और इनका प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब चैनल पे बना हुआ है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि ये पार्ट 1 है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में नंबर ऑफ क्वेश्चन से अधिक हैं, इसीलिए इसको मैं 2 पार्ट में कवर करने वाला हूँ। ये पहला पार्ट है और इसमें आपको 50% क्वेश्चन मिल जाएंगे। पूरे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस चैप्टर से उसके 50% क्वेश्चन। ठीक है, बाईलिंगुअल फॉर्मेट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। स्टार्ट करता हूं पहले क्वेश्चन से। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अच्छा लगेगा तो वीडियो को आप लाइक और साथ में कमेंट जरूर करके जाइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास आप देख रहे हैं, अ पर्सन बाइज 3 स्पेक्टिकल्स एट द रेट ऑफ 4000 पर स्पेक्टिकल्स। ठीक है, he sells first at a profit of 30%, sells second at a profit of 10%, and third spectacles at a loss of 10%। ठीक है, आपसे ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द टोटल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अर्न इन द होल ट्रांजेक्शन, पूरे ट्रांजेक्शन में कितना प्रॉफिट मिला होगा। अच्छा देखो, तीनों में जो खरीदारी है यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो सेम है। ठीक है, पहला जो चश्मा है वो 30% के प्रॉफिट पर बेचा गया, दूसरा 10% के लॉस पर, और तीसरा 10% के हानि पर। अब चूंकि यहाँ पर बात किया गया है परसेंटेज की, तो हमें इस 4000 से कुछ लेने देने की जरूरत नहीं है। आप इस 4000 को इंक्लूड करके भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वैसे बस कैलकुलेशन आपका ज़्यादा होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन आंसर तो वही आना है। तो जब परसेंटेज की बात कर रहा है तो मैं मान लेता हूँ कि तीनों का जो सीपी है वो 100% रहा होगा। तो चूंकि 3 ऐसे स्पेक्टिकल्स हैं तो टोटल सीपी जो है वो 300 हो गया। ये हो गया आपका टोटल सीपी। बात ध्यान से समझिएगा। अब इसमें से देखो, सबको मैं 100 रुपए मान के चल रहा हूं। ठीक है, अब पहला जो इसमें 100 रुपए वाला स्पेक्टिकल्स था उस पर 30% का प्रॉफिट मिल गया, यानी कि वहां से उसको फायदा हो गया कितने का, 30 रुपए का। दूसरे वाले पर 10% का लॉस हुआ, यानी कि -10। अच्छा, एक पर, दूसरे या तीसरे पर, और तीसरे पर भी 10% का लॉस ही हुआ है, यानी कि -10 यहां से भी हुआ। ये बात आप समझ रहे हो। ओवरऑल आप देखोगे कि फायदा या हानि क्या हुआ, तो 30 का फायदा हुआ और 10 और 10 20 का लॉस हुआ, यानी कि ओवरऑल 10 रुपए का फायदा हुआ 300 पे। तो ये परसेंटेज में कितना बनेगा बताओ, 10 का फायदा हुआ 300 पे और इंटू का 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और 10/3। आपको पता है 100/3 होता है 33.3, लेकिन ये 10/3 है तो 3.33 होगा, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। और मुझे नहीं लगता है कि इससे आसान तरीका आपको मिलेगा, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन नाम मात्र का है, आप देख रहे हैं। लेकिन अगर आप 4000 को लेके चलोगे डेफिनेटली आपको इससे ज्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सेकंड क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर हैज सेल अ सेल ऑफ 10,000, 7500 एंड 8000, और साथ में एक और है आपका 10,500 रुपए। 4 कॉन्सिक्यूटिव मंथ्स हैं। अब ये कह रहा है कि हाउ मच सेल मस्ट बी हैव इन द 5th मंथ सो ही गेट्स एन एवरेज सेल ऑफ। अब देखो, ये 9000 का एवरेज पूछ रहा है, तो ये तो एवरेज का ही क्वेश्चन हो गया, इसमें प्रॉफिट लॉस की जरूरत ही नहीं है। देखो 4 महीने का दिया हुआ है, 5वें महीने में कितना बेचना चाहिए कि 9000 का एवरेज हो जाए। अब देखो, या तो आप सबको प्लस करके और ऐसे जैसे बनाते हो वैसे बना लो, चलो मैं 3 डिजिट पे प्लस कर देता हूँ, या फिर आप 9000 को ही एवरेज लेके चल सकते हो, तो भी आप कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, मान लो मैं सब में से 2 जीरो माइनस कर रहा हूं, तो आप देखो कि ये 100 है, ये है 75, और ये है 80, और ये है 105। 105 और 75 हो गया 180, और ये 180 हो गया 260, और ये 100 कितना हो गया 360, और प्लस आखिरी में मान लेते हैं x, और ये हो जाएगा 5 इंटू कितना। देखो ये टोटल सम, आपने सम का फॉर्मूला पढ़ा होगा, एवरेज में सम जो होता है ये एवरेज इंटू का नंबर होता है।
तो यहाँ पर ये मैंने सम लिख लिया, 360 तो हो गया ये पूरे 4 महीनों का अलग अलग, और टोटल 5 महीने का है तो 5वें महीने का मैंने x ले लिया। और यहाँ से देखोगे 5 इंटू कितना आ जाएगा 90, क्योंकि 2 जीरो मैं सब में से कैंसिल आउट करके चल रहा हूँ। अब देखो ये 9 पचे 45, 450 हो गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया 50 और इधर से 40 यानी कि 90, और 2 जीरो जो मैं हटा के चल रहा था उसको मिला लें तो 9000। आई होप की बात समझ आया हो आपको। थर्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ये कह रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ अ चेयर इज 16 and 50, दिस चेयर इज सोल्ड एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 20%। तो आपसे पूछ रहा है कि फाइनल जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है। तो ये तो इजी है, आप ऐसे भी कर सकते हो। 1650 है, पहले 10% डिस्काउंट देने का मतलब कितना हुआ, ये हुआ 90/100 यानी कि 9/10। ठीक है, तो इसको 9/10 से आप मल्टीप्लाई कर दो 2 बार, यही होगा। अब ये 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा और देखो आंसर 9 का मल्टीपल हो गया, क्योंकि दो दो 9 होगा। ठीक है, तो आप चेक कर लो 9 का मल्टीपल कौन सा है। 3 ही ऑप्शन है तो मल्टीप्लाई ही कर देता हूं मैं। देखो ये हो गया आपका, यार लेकिन ये डेसिमल आ जाएगा ना इस हिसाब से। एक कुर्सी का अंकित मूल्य इतना है 10% और 20, अच्छा एक 20% है, सॉरी एक 20% है इसमें से, तो इसको हम हटा लेते हैं। 20% डिस्काउंट देने का मतलब हुआ आपका 1/5 डिस्काउंट देना, यानी कि 4/5 से मल्टीप्लाई करना होगा। एक बार 9/5 और एक बार 4/5। ठीक है, तो 5 पचे 25 से इसको काट लो पूरा पूरा, तो ये कट जाएगा। देखो 25 छक्के 150 और फिर से 25 छक्के 150, ये आ गया। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो। ये कहीं पर मिस्टेक हो गया, अच्छा ये 9/10 था, 10 वाला 9/10 होगा, तो यहाँ 2 बच जाएगा, तो 2 से इसको काट दो, 2 दूना 4, 9 दूना 18 और गुना का 66। ठीक है, तो ये हो गया 18 छके 108 हासिल 10, और फिर 18 आपका हो जाएगा 118 ये। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपने पास, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, पारस सोल्ड हिज गुड्स फॉर रेट 960 at 33.33% प्रॉफिट, फाइंड द प्राइस एट विच ही मस्ट सेल हिज गुड्स सो दैट ही अर्न्स 20% प्रॉफिट। देखो प्रॉफिट कम हो रहा है, यहाँ पर प्रॉफिट कम होगा तो प्राइस भी कम होगा, सीधी सी बात है, लेकिन सारे ऑप्शन 960 से कम है। अच्छा देखो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है 1/3। इसका मतलब कि सीपी अगर 3 है तो 1 रुपए का उस पर फायदा चाहिए, यानी कि एसपी कितना हो जाना चाहिए 4। बात है कि नहीं। सेकंड केस में देखो 20% का प्रॉफिट, ये बनता है 1/5, यानी कि अगर 5 का खरीदा है तो एक ज्यादा यानी 6 में बेचेगा, यही बात है। दोनों केस में आप एक चीज समझो, सीपी सेम होना चाहिए, क्योंकि सीपी वस्तु तो वही है, खरीदारी वही है, बस बेचना अलग अलग रेट पे चाह रहे हैं। तो हम सीपी सेम करें तो इसको 5 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी 5 से और ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि रेशियो है। अगर इसको 5 से करेंगे तो ये भी 5 से मल्टीप्लाई हो गया, तो ये हो गया 5 चौके 20 और ये हो गया 6×3 = 18। इसका मतलब पहले केस का सीपी अगर 20 है, तो सॉरी एसपी 20 है, तो अभी एसपी कितना होगा 18। पहला एसपी हमारे हिसाब से 20 है, लेकिन क्वेश्चन में 960 है। ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया और 2 से अगर काटोगे तो ये 48 दूना 96, यानी कि 1 की वैल्यू 48, तो 18 की वैल्यू कितनी होगी। देखो पहली बात की आंसर 9 से कटेगा और 8 8 64, लास्ट में 4 आएगा। देखो लास्ट में 4 दो ही ऑप्शन में है, लेकिन ये 9 से नहीं कट रहा है, तो ये आंसर होगा, क्योंकि ये 18 है तो 9 का मल्टीपल तो चाहिए ही चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है कि विक्रम एक पुस्तक के अंकित मूल्य पर 2 क्रमागत डिस्काउंट इतना और इतना देता है, जो कि इतना के एकल डिस्काउंट के बराबर है। देखो ये रुपए में डिस्काउंट है और ये दोनों परसेंटेज में है। यदि सीपी 600 है तो पुस्तक पर विक्रम कितना लाभ अर्जित करेगा, ये बताना है। लाभ का मतलब कि वो कितने रुपए बचा पाएगा, ये बात है। ठीक है, अच्छा अब एक बात आप साफ साफ शब्दों में समझिए। मान लो अगर मैं मान के चलूं कि जो एमपी है वो 100 है। अगर एमपी 100 होता तो पहले 20% का डिस्काउंट देता, इसमें से 20 माइनस करोगे 80 आ जाएगा। फिर 10% का डिस्काउंट देता, इसमें से 10 अगर माइनस करोगे, 10% का मतलब 80 का 10% 8, 8 माइनस करोगे तो 72 आ गया, यानी कि 72 रुपए में वो बेचता। ठीक है, डिस्काउंट कितने का हो गया बताओ, ओवरऑल 100 का था, 72 का बेच रहा है तो 28 का डिस्काउंट हो गया। लेकिन क्वेश्चन में जो डिस्काउंट है वो रुपए में कितना है, 252 रुपए है। ठीक है, इतना रुपए, इससे इसको काटोगे तो 9 टाइम्स कट जाएगा, तो 1 की वैल्यू 9 आ गए। और यहाँ से आप निकालोगे कि जो एसपी है बेचा कितने में था, 72 में बेचा था डिस्काउंट के बाद, तो 1 की वैल्यू अगर 9 है तो 72 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72 और गुणा में 9, जो कि आ जाएगा 648। अब बताओ 600 रुपए का खरीदा है और 648 का बेच रहा है, तो फायदा कितने का हो गया, 48 रुपीज।
क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, एक मेज 210 और 420 रुपए में बेचने पर क्रमशः L1 और L2% की हानि होती है, तो L1 माइनस L2 अगर 7 है तो मेज की कीमत कितनी होगी। ठीक है, अब मान लिया जाए कि मैंने यहाँ पर बोला कि सीपी जो है अपने पास वो 100 है, यानी कि कॉस्ट प्राइस 100 हो गया। तो अगर L1% के लॉस पर बेचेंगे तो पहला एसपी आपको कितना मिलेगा बताओ। आप बोलोगे कि 100 में से L1 को माइनस कर दो, यही मिलेगा। ठीक है, अच्छा बताओ SP2 क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे SP2 मिलेगा 100 में से L2 को माइनस कर दो। अच्छा, इन दोनों का डिफरेंस भी हम निकाल सकते हैं, इन दोनों, ये L1 है। ठीक है, अगर डिफरेंस निकालना है, मान लो मैं L2 वाला में से यानी कि 100 माइनस L2, इसमें से माइनस करता हूँ 100 माइनस L1, तो क्या आएगा। आप ये देखोगे कि यहाँ पर जो कॉस्ट सेलिंग प्राइस है इसका वो क्वेश्चन में 420 दे रखा है, और इसका जो सेलिंग प्राइस है ये वाला L1 के केस में ये 210 दे रखा है। तो दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 210। जब माइनस करोगे तो ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका बचेगा L1 और माइनस का L2, ये कितना आ गया 210, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये माइनस वाला यहाँ आ गया। अब ये L1 माइनस L2 हमारे पास 210 आ गया, लेकिन क्वेश्चन में ये साफ शब्दों में यहाँ पे 7 दे रखा है। तो मैं बोलूंगा कि भाई इस हिसाब से तो जो वैल्यू 7 दे रखा है वो हमारे हिसाब से 210 बन गया। तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, एक की वैल्यू हो गई 30, और हमें एसपी बताना है यानी कि 100 की वैल्यू बतानी है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ गई 3000। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 7, मनोज ने एक वस्तु को 13,000 रुपए में के अंकित मूल्य पर बेचा। ठीक है, यदि उसने अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट दिया होता तो 30% का लाभ मिल जाता उसे, तो क्रय मूल्य क्या है। अच्छा देखो, 13,000 पर 10% का अगर डिस्काउंट दे देता तो वो 1300, मान लो फिर 10% का डिस्काउंट देने का मतलब कि इसमें से वो 1300 रुपए का डिस्काउंट दे देता, यही बात है। तो यहाँ से अब मैं सीधे सीधे बोलूंगा कि 13,000 में से अगर 1300 को माइनस करना है, 1000 माइनस करोगे तो 12,300, और माइनस करोगे तो 11,700 रुपए बनेंगे। इसमें से मैंने डायरेक्ट 1300 रुपए माइनस कर दिया, जो कि 10% का डिस्काउंट हुआ। ठीक है, और ये जो रुपए है ये 30% के प्रॉफिट के एसपी के बराबर है। तो 30% का प्रॉफिट होने का मतलब 130%, 100 में हमने 30 क्या कर लिया, प्लस। ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट है। अब ये 10 से 10 कट गया और 13 से 9 टाइम्स कटेगा, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 90, और 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 90, और फिर 20 इस पे। ठीक है, 9000। आगे बढ़ते हैं, और वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर से हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने नहीं किया है तो, और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। राजीव एक पेन 5% के लाभ पर बेचता है, यदि वह पेन को 36 रुपए अधिक में बेचे तो उसे 14% का लाभ हो जाएगा, पेन का क्रय मूल्य क्या है। देखो 5% से 14% हो रहा है, यानी कि उसको 9% का अधिक फायदा हो रहा है, जब पैसे में वो 36 बढ़ रहा है। तो परसेंटेज में 9 बढ़ रहा है लेकिन पैसे में 36 बढ़ रहा है। 9% अगर 36 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा, ये 9 चौके 36, एक 4 के बराबर है, तो 100 किसके बराबर होगा, 100 गुणा में 4, 400 के। इजी क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो आप देखेंगे कि पीयूष अपनी वस्तु का जो मूल्य है वो उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक लिखता है और 20% डिस्काउंट देके इतना में बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या रहा होगा, ये बात है। देखो ऐसे केस में आपने एमपी और सीपी का रेशियो जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, एमपी और सीपी का रेशियो कैसे निकालते हैं, एमपी होता है 100 प्लस प्रॉफिट, तो प्रॉफिट यहाँ 30% का है तो ये 130 हो गया, और सीपी होता है 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट है 20% का तो ये 80 आ गया। ठीक है, अच्छा अब देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो भी एमपी है उस पर 20% का डिस्काउंट देखिए वो इतने में बेचता है, यानी कि एसपी की अगर मैं बात करूं तो वो होगा एमपी यानी कि 130, और इसमें 20% का डिस्काउंट देंगे तो इसका 80%, यही आएगा। और ये क्वेश्चन में कितना दे रखा है भाई, क्वेश्चन में ये दे रखा है 5720। ठीक है, तो इसकी वैल्यू दे रखी है और हमें 80 की वैल्यू निकालनी है। यहां से काट लो, ये 20 से 20 कट गया, और 13 से इसको काटोगे तो 13 चौके 52, और 13 चौके 52 जीरो, और 8 से कट जाएगा, 8 पचे 40, 8 पचे 40। तो एक की वैल्यू अगर 55 हो गई तो 80 की वैल्यू कितनी होगी, एक जीरो तो ऐसे रहेगा, 5 अट्ठे 40, और 5 अट्ठे 40, और 4 44 ही आ रहा है। देखिए यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है क्योंकि यहाँ पे इस केस की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जब सीपी पूछ रहा है तो हम सीधे सीधे भी कर सकते थे। ठीक है, सीधे सीधे करने का मतलब है मेरा कि मान लो मैंने ये लिख दिया कि जो
उसका कॉस्ट प्राइस है वो 100 रुपये है, लेकिन उसने 30% बढ़ा के लिख दिया, तो एमपी कितना लिखा उस पर 30% बढ़ा के 130 लिख दिया। बेचते समय 20% का डिस्काउंट दे डाला, तो इसमें से अगर 20% का डिस्काउंट दे देगा तो 13 दूना 26, 26 रुपए का डिस्काउंट हो जाएगा। अगर इसमें से 26 रुपए का वो डिस्काउंट दे दिया तो 104 में बेच रहा है, बात यही हुआ। तो हमारे हिसाब से 104 में बेच रहा है, लेकिन क्वेश्चन में वो 57 और 20 में बेच रहा है। तो ये कट जाएगा, देखो 13 से 8 बार में कट गया और 13 से ये कटा था 44 बार में और एक जीरो, ठीक है। और 8 से इसको काट दो तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई 55, और हमें सीपी बताना है तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5500, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अगर मैं 10 नंबर की बात करूं, एक आदमी जो है वो एक कैलकुलेटर को एक खास कीमत पर बेचकर 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह उस कैलकुलेटर को दोगुने मूल्य पर बेचे तो लाभ कितना परसेंट उसको मिलेगा, ठीक है। जितने में भी बेचा उसे 20% का प्रॉफिट होता है। अच्छा, 20% प्रॉफिट होने का मतलब ये है कि अगर मान लो सीपी 100 है तो एसपी कितना रहा होगा उसका, तो आप बोलोगे एसपी 120 रहा होगा, तभी 20% का प्रॉफिट होगा। अब कह रहा है कि अगर वह दोगुने मूल्य पर बेचे, यानी कि 120 के बदले में ये 220 पर बेचे, यही बात, 220 नहीं, 120 का डबल 240 हो गया, 240 में बेचे। तो बताओ, अगर 240 में बेचेगा, 100 रुपए की चीज 240 में बेचेगा तो 140% का उसे फायदा हो गया। और यही पूछ रहा है, वो ऑप्शन ए में है, तो ये इजी क्वेश्चन था। अगर ऐसे सॉल्व करोगे तो इजी था। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट दिया गया, तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ। फिर से वैसे ही करेंगे। मान लो हमने ये कहा कि सीपी अगर 100 है दोस्तों, तो एमपी मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, 40% ज्यादा है यानी कि 140 हो जाएगा, और मार्क प्राइस पे 20% का वो डिस्काउंट भी दे दिया। तो मार्क प्राइस पे 20% का डिस्काउंट, 140 का 20% होता है 14 दूना 28, तो 28 का डिस्काउंट दे दिया। इसमें से 28 का अगर डिस्काउंट दे देगा तो 112 रुपए में उसे बेचना पड़ेगा, ये एसपी आ गया, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत कितना हुआ बताओ, 100 का खरीदा था और बेच रहा है 112 का, तो 12% का प्रॉफिट हो गया, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक दुकानदार एक किताब को 40% के लॉस पे बेचता है। किताब को अगर 120 रुपए अधिक में बेचा होता तो 10% का लॉस हो जाता। 10% का प्रॉफिट लेने के लिए उसे कितने रुपए में बेचना चाहिए, ये बात है। देखो 40% के लॉस पर पहले बेचता है, अब अगर 120 बढ़ा ले तो उसे 10% का लॉस होगा। तो देखो परसेंटेज में कितने का डिफरेंस आया, ये बात समझो आप। पहले 40% का लॉस था, अब 10% का लॉस है, तो परसेंटेज में 30% का डिफरेंस आ गया। लेकिन रुपए में कितने का डिफरेंस आया, 120 रुपए वो बढ़ा रहा है, तो ये 120 रुपए के बराबर है। तो 1%, 3 चौके 12, 4 रुपए के बराबर हो गया, ठीक है। 10% का उसे प्रॉफिट चाहिए तो उसे कितना में बेचना चाहिए, ये पूछ रहा है। तो देखो आप चाहो तो पहले यहां से 100% की वैल्यू निकाल लो तो सीपी निकल जाएगा, या सीधे 110% निकाल लो क्योंकि 10% का प्रॉफिट चाहिए। 100% सीपी तो होता ही है, अगर 10% प्रॉफिट चाहिए तो 110% में बेचना होगा। एक की वैल्यू अगर 4 है तो 110 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 440। 110 को 4 से बस मल्टीप्लाई करना है। आई होप कि आप बात समझ पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य 1600 रुपए है, 10% और x% के दो डिस्काउंट के बाद उसे 1368 में बेचा जाता है, x का मान क्या है। देखिए 1600 में से अगर 10% का डिस्काउंट दोगे तो इसका 10% होता है 160। तो पहले 100 घटा दोगे तो 1500 बचा, 60 और घटा दोगे तो 1440 रुपए में उसको बेचना चाहिए। लेकिन वो बेच कितने में रहा है, 1368 में। तो कितने का और डिस्काउंट दिया बताओ, दो। अगर यहाँ 10 में से 8 माइनस करोगे 2, और ये आ गया 3, तो 13 में से 6 माइनस करोगे तो आ जाएगा 7, और ये 13 तो 0 हो गया। तो 72 का डिस्काउंट मिल गया उसे 144 और 0 पे, और इंटू का 100, ये फाइनल परसेंटेज बनेगा आपका। इससे ये कट जाएगा 20 बार में और 20 से ये कटेगा 5 बार में, तो 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट उसे मिला है जो कि एक्स की वैल्यू है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि 60 रुपए प्रति किलो वाली चाय को 70 रुपए प्रति किलो वाली चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 80 के रेट से बेचने पर 25% का लाभ हो। पहले यहां से सीपी निकालना पड़ेगा। 25% का प्रॉफिट का मतलब 125%, और इसकी वैल्यू अगर 80 रुपए है तो मान लो मैं 25 से काटूं, 25 से ये 5 से काटता हूं 25 बार में, और ये 5 से 16 बार में, तो यहाँ से 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 4 टाइम्स है तो ये भी 4 टाइम्स होगा, और 16 चौके 64 रुपए, ये आ गया आपका सीपी, ठीक है। अब देखो एक पहला जो है वो 60 रुपए है,
रेट उसका दूसरा जो है उसका रेट 70 रुपये है, एलिगेशन अप्लाई कर रहा हूं। और फाइनल जो सीपी है कंबाइंड सीपी वो 64 रुपये है, इसको बीच में रख लो। बस अब माइनस कर लो, ये 4 आ गया और ये 6 आ गया, काटोगे तो ये 3 और ये 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये इजी क्वेश्चन है, एलिगेशन से करोगे तो। अगला सवाल है कि एक विक्रेता एक घड़ी पर 9% का बट्टा देता है, यदि वह 6% का बट्टा देता तो 30 रुपये अधिक का लाभ मिल जाता, तो अंकित मूल्य कितना है। 9% का बट्टा देने का मतलब मैं मान लो कि एमपी अगर बोलूं कि 100 है, 9% का बट्टा देगा यानी कि उसे 81 रुपये में बेचेगा। अगर वो 6% का बट्टा देगा तो 94 रुपये में बेचेगा। तो यहाँ पर देखो कितने का डिफरेंस आ गया, आप ये डायरेक्ट यहाँ से भी पता कर सकते हो। ठीक है, तो चेक कर, ये 91 होगा ना, 91। तो डिफरेंस 3 आ गया, लेकिन क्वेश्चन में ये 30 है तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 10 और 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000। ठीक है, आई होप कि आप बात समझ गए होंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें। अगला सवाल है अपने पास, 14 नोटबुक बेचने पर एक विक्रेता 9 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, यदि उसका प्रतिशत लाभ ही बताना है। ठीक है, अच्छा देखो 14 नोटबुक बेचने से 9 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। आप ऐसे लिख लो कि 14 का जो एसपी है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो सीधे सीधे, प्रॉफिट हो रहा है ना यहाँ पर। बताओ प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, तो आप बोलोगे सेलिंग प्राइस और माइनस का कॉस्ट प्राइस, यही होता है। कितने का प्रॉफिट हुआ है, तो आप देखोगे 9 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर प्रॉफिट हुआ है। प्रॉफिट इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 नोटबुक्स, तो ये हो गया 9 नोटबुक्स का सेलिंग प्राइस। और टोटल कितना बुक ये बचा है, 14 बुक जो है उसने बाई किया है और 14 नोटबुक को ही उसने सेल किया है। तो हम लिखेंगे 14 का एसपी और माइनस में 14 का सीपी। अब एसपी वाला एक साइड कर लो और सीपी वाला एक साइड, इसको इधर ला दो और इसको उधर भेज दो। तो ये 14 सीपी की वैल्यू जो हो जाएगी, ये इसमें से 9 माइनस होगा तो 5 एसपी के बराबर हो गया। ठीक है, ये एस है। तो यहाँ से सीपी बाई एसपी अगर आप निकालते हो तो ये आ जाएगा 5/14, यानी कि सीपी अगर 100 होता तो 20 बचे 100 और ये 14 दूना 28, तो ये एसपी 280 हो जाता है। तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हो गया, 180% का। ठीक है, ऑप्शन बी। आप यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते थे कि ये 5 है और ये 14 है, तो कितने का प्रॉफिट हो गया, 9 का प्रॉफिट हो गया 5 पे। ठीक है, तो 1/5 अगर 20 होता है तो 9 टाइम्स उसका 180 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, शिवम ने 2 घड़ियां खरीदी, पहली 12,000 रुपये में और दूसरी 20,000 रुपये में, दोनों बेच दिया। पहले पर 10% का प्रॉफिट, दूसरे पर 20% का लॉस, तो बताना है कुल प्रॉफिट या लॉस रुपए में कितना हुआ। ठीक है, सीधे सीधे ही कैलकुलेट कर लें तो इजी होगा। 12,000 का 10% प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 1200 रुपये उसे प्रॉफिट हुए। दूसरा जो 20,000 है, यहाँ पर उसे 20% का लॉस हो गया, तो 20,000 का जो 10% होगा वो 2,000 और 20% इसका कितना हो जाएगा 4,000, तो 4,000 का हो गया लॉस। तो इस दोनों का डिफरेंस देख लो भाई, 2800 रुपये का तो उसे लॉस ही हुआ है, माइनस कर देना है बस आपको, ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल है, देखो यहाँ पर ये किसी और क्वेश्चन का इसमें आ गया है जो आना नहीं चाहिए था। ये कह रहा है आपका कि एक कंप्यूटर का अंकित मूल्य 80,000 रुपये है और 2 क्रमिक छूटों के बाद उसे 65,280 में बेचा जाता है, एक छूट 15% है, दूसरा कितना होगा। ठीक है, आप यहाँ पर भी रेशियो ले सकते हो सीधे सीधे, या मैं कहूँगा कि देखो इसका 15% अगर मैं डिस्काउंट दे दूँ तो इसका 1% अगर मान लो 8 है तो 15 अट्ठे 120, 12,000 रुपये। तो अगर 15% का मतलब 12,000 रुपये मान लो मैंने डिस्काउंट दे दिया 12,000 रुपये, तो ये बचा कितना इसमें से, तो आप बोलोगे 68,000, इतना ही बचेगा। लेकिन बेचा कितने में गया है, 65,280 में। काट लो, कटता है तो 0 से 0 कट गया और 4 से काट लें इसको, या चलो माइनस ही कर लेते हैं, बाद में काटते रहेंगे। देखो इसको माइनस कर लो, कितना बचा, 10 में से 8 माइनस करोगे 2 और ये बच गया, 9 में से 2 माइनस करोगे 7 और ये बच गया आपके पास 7 में से 5 माइनस करोगे 2 और ये हो गया 6 माइनस 6 0। तो 272 का डिस्काउंट हो गया कितने पे भाई, 6800 पे, और इंटू का 100। बस ये कैलकुलेट कर लो, 2 0 से 2 0, 8 चौके 32, ये 4 टाइम्स में कट जाएगा, तो ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ता हूं मैं, अगला सवाल है, एक सेल फोन को उसके अंकित मूल्य के 8% डिस्काउंट पर बेचने के बाद इतने में खरीदा,
8% बट्टा प्राप्त करने के बाद इतने में खरीदा गया था, तो अंकित मूल्य कितना है। 8% बट्टा देने का मतलब हुआ कि 92% तो दिया ही होगा, और वो 184,000 के बराबर है, तो 100% कितना होगा। ये दिख रहा है, इससे 2 टाइम्स कटेगा 200, एक की वैल्यू 200 तो 100 की वैल्यू 20,000, क्योंकि 200 से आपको 100 को मल्टीप्लाई करना है। अगला सवाल है कि अमर 4500 रुपये में एक पुरानी वॉशिंग मशीन खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 500 रुपये खर्च करके 4500 में बेच देता है, हानि कितना हुआ। 4500 में खरीदा ही था, 500 और खर्च कर दिया, यानी कि 5000 उसकी खरीदारी पर गई। बेचा कितने में, 4500 में ही, तो 500 का तो लॉस हो गया 5000 पे, यानी कि 10%। आप इसको मैनुअली कर लेना अपना, अगर नहीं समझ आए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं आप। एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 30% अधिक है। यदि कुर्सी 40 रुपए की छूट के बाद 200 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब बताओ, ऐसा तो मैंने दो दो क्वेश्चन इसी वीडियो में कर दिया, अब छोड़ दूं तो कई लोग कमेंट करेंगे कि जो क्वेश्चन इनसे नहीं बनता है उसे छोड़ देते हैं, तो मैं कर ही देता हूं। 30% अधिक होने का मतलब हुआ कि सीपी अगर 100 है तो एमपी कितना बनेगा, 30 ज्यादा। एमपी 30% ज्यादा है तो ये 130 हो गया, और 40 रुपए के डिस्काउंट के बाद उसे 200 रुपए में बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए आप, 40 रुपए के छूट के बाद उसे 200 में बेचा जाता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 40 रुपए का छूट नहीं दिया गया होता तो एमपी निकल आता उसका, ठीक है। तो एमपी होता कितना बताओ, 200 में बेचा गया है 40 छोड़ के, यानी कि नहीं छोड़ा जाता तो उसे 240 में बेचना होता। इसी में से 40 छोड़ा गया है तो 200 में बेचा गया है, तो एमपी 240 आ रहा है, लेकिन हमारा तो 130 ही है। तो 130 की वैल्यू अगर 240 है तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से 0 काट लो, एक का वैल्यू होगा 14 और बटा 13, और हमसे लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। अब 100 की वैल्यू निकाल लो, 100 की वैल्यू आ जाएगा 2400 और बटा में 13, ये सीपी हो गया। एसपी आपको पता ही है कि एसपी जो है वो 200 है, और आपसे प्रॉफिट पूछ रहा है तो इसमें से इसको माइनस कर लो, 13 दूना 26 में से 2400 को माइनस करोगे, एसपी माइनस सीपी मैं लिख रहा हूँ, तो 2600 में से 2400 माइनस होगा तो ये 200 और बटा 13 आएगा, ठीक है। तो ये प्रॉफिट हो गया, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे हो निकलेगा, 200 और बटा 13 प्रॉफिट हो गया। कितने सीपी पर, सीपी है आपका 2400 और बटा में 13 और इंटू का 100। अब काट लो आप, 13 से 13 कट जाएगा और 2 से ही कट जाएगा, 12 बार में 100 बटा 12 कितना होता है, 8.33%, जो कि ऑप्शन ए है। अब देखो ये तरीका मुझे लग रहा है कि लॉन्ग हो गया, मैं दूसरा तरीका आपको बता देता हूँ, ठीक है। मुझे लगा था कि ये इजी होगा इसीलिए मैंने सॉल्व कर लिया, लेकिन आधा सॉल्व करने के बाद मुझे लग गया था कि ये अब लॉन्ग जा रहा है, लेकिन चूंकि मैंने आधा सॉल्व कर दिया था तो मैंने सोचा कि अब छोड़ना अच्छा नहीं होगा, वरना आप कमेंट करोगे कि इसने इन्होंने गलत तरीका अपना लिया और फिर सॉल्व नहीं हुआ, तो इन्होंने तरीका चेंज कर दिया, इसीलिए मैंने इसको कंप्लीट ही कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको इससे आसान तरीका बताता हूँ जो आपको पसंद भी आएगा, और पसंद आ जाए तो हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को सब्सक्राइब कर लेना। देखो अगर परसेंटेज में ही यहाँ पे पूछा जा रहा है तो मैं परसेंटेज में ही बात करूंगा, ठीक है। सबसे पहले मैं पूछूं कि डिस्काउंट परसेंट कितना हुआ, तो आप बोलोगे 40 का डिस्काउंट दिया गया, कितने रुपए पर, 240 पर। 240 कैसे, देखो 200 में तो बेचा ही गया है 40 का डिस्काउंट देने के बाद, यानी कि मार्क प्राइस तो 240 था, तो 240 में से 40 रुपए का डिस्काउंट मिला है, यानी कि 1/6 का डिस्काउंट मिला, ठीक है। और यहाँ पर बढ़ाया कितना गया था, इंक्रीज कितना हुआ था, 30%। 30% का मतलब हुआ 3 और बटा 10, ठीक है। 30% यानी 30/100। तो अगर मैं कंबाइंड करूं दोनों को तो यहाँ पर बोलूंगा कि जो 10 रुपए था उस पर 3 का प्रॉफिट हुआ तो 13 बन गया, और जो 6 था उसमें 1 का लॉस हुआ, यानी कि 6 से ये बन गया 5। अब अगर कटता है तो काट पीट लो, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, जैसे 5 दूना 10 और ये बन गया 6 दूना 12 रुपए का खरीदा अगर, तो 13 रुपए का बेचा गया। 12 में खरीद के 13 में बेचा गया तो एक का फायदा हो गया 12 पे और इंटू का 100, 100 बटा 12 आ गया, यानी कि 8.33%, ठीक है। 50 बटा 6 बनेगा आपका। आगे बढ़े, अगला सवाल है कि यदि कुल वस्तुओं में से 60% वस्तु को 20% की हानि पर और शेष को 5% के लाभ पर बेचा जाता है तो कुल लाभ या हानि प्रतिशत बता। आप एलिगेशन भी अप्लाई कर सकते हैं सीधे सीधे यहाँ पर, ठीक है। जैसे 20% को 20% की हानि पर बेचा जाता है कुछ को, कितनी को, 60% को, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया 60, और बाकी को 5% के प्रॉफिट पर बेचा जाता है, तो ये 20% का लॉस है, इधर 5% का प्रॉफिट आ गया, बाकी यानी कि बाकी के 40 को,
और ये फाइनल वाला हमें बताना है। ये रेशियो में अगर आप कैलकुलेट करो तो 20 से ये 2 बार में और ये 20 से 3 बार में कटेगा। इसकी वैल्यू कैसे निकलती है आपको पता होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि ये 20 या 60 माइनस का और प्लस ये 5 दूना 10 और बटा इनका टोटल 3 और 2 5। तो इसको माइनस करोगे तो ये 50 आ जाएगा माइनस का और बटा 5 यानी कि माइनस का 10, यानी कि 10% लॉस। माइनस में आने का मतलब लॉस। आगे बढ़ते हैं। 40% के डिस्काउंट के बाद इतना बेचा जाता है। चलो ये तो आसान सवाल है, ये हल कर लेना। ये सवाल है, इतना रुपए में घड़ी खरीदता है, इतना हानि पर बेचता है। अब ये क्वेश्चन भी मैं नहीं करूंगा, जो मुश्किल है उसको उसी को कर रहा हूँ, ठीक है। अब इतना ही आसान क्वेश्चन अगर नहीं होगा तो फिर काहेगा CHSL की तैयारी कर रहे हो आप लोग। ऐसे तो GD में भी क्वेश्चन नहीं आते जल्दी। देखो अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अपनी वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 20% अधिक लिख देता है और 10% का डिस्काउंट देता है, लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। तो इसको तो सीधे सीधे भी आप ऐसे कर सकते हो। ये फॉर्मूला अगर आपने पढ़ा हो, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए बी बाई 100। तो 20% बढ़ा देता है तो प्लस का 20 और 10% का डिस्काउंट दे देता है माइनस का 10, और ये प्लस माइनस माइनस 20 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 200 और बटा 100, तो ये 2 जीरो से 2 जीरो, तो 20 में से ये 12 माइनस करोगे तो प्लस का 8% आएगा, यानी 8% प्रॉफिट। आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं है क्वेश्चन, आई होप कि ये लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अच्छा हो तो लाइक कर लेना, और हमारे यूट्यूब चैनल NK मैथ्स को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लेना। अगर आप लाइव देखना चाहते हो तो इंस्टाग्राम पर ही फॉलो करो, और वहाँ मैं लाइव आ सकता हूँ, ठीक है। थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल NK मैथ्स पे। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम फिर से प्रॉफिट एंड लॉस और साथ में डिस्काउंट इक्वेशन करने वाले हैं। ये पार्ट 2 होगा इस सीरीज का, और इसमें SSC CHSL 2022 टीयर 1 जो लेटेस्ट SSC का पेपर है उसमें जो भी क्वेश्चंस आए थे इस पार्टिकुलर टॉपिक से, उसको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी मैंने अपने यूट्यूब चैनल NK मैथ्स पे अपलोड कर रखा है, अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर से देख लीजिए। पार्ट 1 में मैंने 25 क्वेश्चन कवर किया है, और इस वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में मैं 25 से 30 क्वेश्चन कवर करने वाला हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको एग्जाम डेट्स भी यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं। 9 मार्च से 21 मार्च तक पेपर हुआ है 2023 में ही, और साथ ही साथ प्रॉफिट एंड लॉस से लगभग 70 प्लस क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप 75 टू 80 क्वेश्चन ले सकते हो। तो पूरे 3 पार्ट में मैं कवर कर रहा हूँ इस पूरी सीरीज को। पहले पार्ट में मैंने 25 क्वेश्चन किया, इसमें 30 क्वेश्चन, और फिर नेक्स्ट पार्ट में जो भी रिमेनिंग क्वेश्चंस रह जाएंगे उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर आपको PDF की आवश्यकता है इसकी, तो PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप NK मैथ्स ज्वाइन करना पड़ेगा, और किसी और इन्फॉर्मेशन के लिए या डायरेक्ट मुझसे चैट करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो NK मैथ्स सर्च करके, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पूरी वीडियो में आपको क्वेश्चंस बाइलिंगुअल मिलेंगे। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना करें, और हमारे चैनल NK मैथ्स को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ठीक है। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहले मीन्स क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन क्या है? P सेल्स अ बोतल टू Q at a profit of 30% and Q sells it to R at a profit of 20%. What is the ratio of cost price of P and R? मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। देखो आप डायरेक्ट इसको 100 पे लेके चल सकते हो। P ने Q को 30% के प्रॉफिट पर बेच दिया। जैसे P मान लो 100 का खरीदा, तो Q को कितने पर बेच दिया? 130 पे 30% प्रॉफिट लेके, और Q ने R को 20% प्रॉफिट लेके बेचा, तो Q जो R को बेचेगा वो 20% प्रॉफिट लेगा। तो 130 का 10% 13 हुआ, और 20% 13 दूना 26, यानी 26 रुपए ज्यादा लेगा, तो ये 156 रुपए में बेचेगा। अब P और R का रेशियो बताना है, तो P है अपने पास 100 और R है 156। देखो अगर मैं 4 से काटता हूं तो ये 25 बार में कट जाएगा, और ये 39 टाइम्स कट जाएगा, तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। आई होप की बात आप समझ गए होंगे। कहीं भी कोई अगर डाउट हो तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम टेलीग्राम तो है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 44 items is the same as the selling price of X items. If the profit is 10%, then what is the value of X? अच्छा बताओ, 44 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, तो मैं ऐसे लिखूंगा 44 का जो CP है वो X वस्तुओं के SP के बराबर है, राइट। तो यहां से अगर मैं CP बाई SP निकालूं तो आप बोलोगे कि ये आ जाएगा अपने पास X बाई 44। यहाँ पर एक चीज और दिया है कि 10% का प्रॉफिट हुआ है। 10% प्रॉफिट का मतलब क्या है भाई, कि CP अगर 100 है तो SP कितना है अपने पास, तो आप बोलोगे 110,
यानी कि यही सीपी और एसपी का रेशियो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। अगर 0 से 0 काटते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 10/11। अब आप देखो कि ये 11 चौके 44 है 4 टाइम्स, तो ये भी 4 टाइम्स हो जाएगा यानी कि 40 हो जाएगा। आप सीधे सीधे यहाँ से भी चेक कर सकते थे कि जो एसपी है हमारा वो 44 दिया है यानी कि 4 टाइम्स, तो ये भी 4 टाइम्स होगा यानी कि 40 आएगा। आगे बढ़े अब क्वेश्चन नंबर 28। एक वस्तु का अंकित मूल्य 480 था, इसे 5% बट्टा दिया जाए तो किस मूल्य पर बेचेगा। इसका 5% कम कर लो, 10% होगा 48 और 5% उसका आधा यानी कि 24 माइनस करना है। लास्ट में 6 आएगा, इन दोनों में से कोई हो सकता है, ये होगा नहीं। और चूंकि 24 माइनस करना है तो यही आंसर होगा 80 माइनस 24। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 29 ये कह रहा है कि इफ एन आर्टिकल is sold at 9/10th of its usual selling price, 20% profit would be made on it. Find the profit percentage which would have been made on it on selling it at its usual selling price. देखो 20% प्रॉफिट कब होता है, जब वो 9/10th पर बेचता है। 9/10th का मतलब क्या हुआ कि मान लो सीपी अगर 100 रुपए है तो 9/10th यानी कि 90%। ठीक है, एक्चुअली में हमने थोड़ा सा यहाँ पे गलत लिख लिया। सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, 9/10th ऑफ इट्स यूजुअल सेलिंग प्राइस, यानी कि जो इसका यूजुअल सेलिंग प्राइस है वो अगर 10 है तो यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस ले रहा है नया वाला वो 9 ले रहा है, यही कह रहा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 20% प्रॉफिट जो हो रहा है वो 9 के केस में हो रहा है, तो अगर वो 10 पर ही बेचे तो क्या फायदा होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ 20% प्रॉफिट का मतलब कि ये 120% हुआ, या आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 20% को आप 1/5 लिख के उस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। तो 120% मिलता है इसको 9 की वैल्यू पर, यानी कि ये 9 के बराबर है। तो आप बताओ अगर ये 10 पर बेचे तो 10 की वैल्यू कितने परसेंट के बराबर होगा। देखो ये कितना टाइम्स है, तो आप बोलोगे कि लगभग लगभग ये 13 पॉइंट समथिंग टाइम्स है, यानी कि 13 टाइम होता तो ये 117 होता, लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा है। तो ये भी 13 टाइम्स अगर होता तो 130 होता, लेकिन इससे थोड़ा ज्यादा आएगा। 130 का मतलब 30% प्रॉफिट होता, लेकिन ये उससे हल्का ज्यादा है, तो 30 से ज्यादा ऑप्शन ए है। ठीक है, और कोई ऑप्शन है नहीं 30 से ज्यादा। एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रेट 560 आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ 30 एंड 20%, व्हाट इज द मार्क प्राइस। अच्छा देखो, तो उल्टा कॉन्सेप्ट आप लगा लो, पहले 560 लिख लो, 30% का डिस्काउंट मिला यानी कि 100 बाई इसमें से 30 माइनस करो 70, और 100 बाई दूसरा डिस्काउंट 20 का है, माइनस कर दो 100 में से तो 80। ये 2 जीरो से 2 जीरो निपट जाएगा, और ये 8 7 56 से 56, तो ये आपका 1000 रुपये बच गया। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। ये कह रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ अ ट्राउजर इज 4 टाइम्स द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि सीपी जितना होगा एमपी उसका 4 टाइम्स है। अब ये कह रहा है कि 64% प्रॉफिट लेने के लिए कितना डिस्काउंट दिया जाए। देखो मान लो अगर मार्क प्राइस 100 है तो एमपी कितना होगा 4 टाइम्स, यानी कि ये होगा 400, राइट। और एसपी जो होगा वो 64% का लाभ चाहिए, तो प्रॉफिट जो होता है वो सीपी पे प्लस करते हैं हम। इसका अगर 64% आप लोगे तो यहाँ पर 164 में बेचना होगा। तो डिस्काउंट कितने का हो गया, इन दोनों का कंपेयर करना है। आप देख लो डिस्काउंट कितने का हुआ, 4 से काट लो, 4 से कट जाएगा, 4 चौके 16 और 4 एक बार में, और ये 100 रह गया। तो 100 की वैल्यू अगर 41 में बेची जा रही है तो 59 का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, आप परसेंटेज में भी इसको कन्वर्ट करोगे तो 59 ही आएगा, क्योंकि हमने 100 पे कैलकुलेट किया है। 100 पे जो भी वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं वो डायरेक्टली परसेंटेज ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपने पास है क्वेश्चन नंबर 32, इसमें आपको बोला गया है बोथ ए एंड बी सेल्स देयर वॉच एट द रेट ऑफ 5400 पर वॉच। ठीक है, यानी कि दोनों के लिए सेलिंग प्राइस सेम हो गया। ए जो है उसको 10% प्रॉफिट मिल जाता है, और बी जो है उसे 25% लॉस होता है। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइसेस ऑफ ए एंड बी। ठीक है, अब देखो ओवरऑल इसमें इस पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है 5400 पे। वाई, बिकॉज यहाँ पर परसेंट रेशियो पूछा है और परसेंटेज दिया ही है, तो हम केवल परसेंटेज वैल्यू को ही यूज कर सकते हैं। देखो चूंकि दोनों के लिए सेलिंग प्राइसेस सेम है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट लिख लेंगे कि ए का सेलिंग प्राइस उसे 10% प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि ए का सेलिंग प्राइस ए का 110% हुआ, और बी का जो सेलिंग प्राइस होगा वहाँ 25% लॉस हो रहा है, तो 100 में से 25 माइनस कर दो, 75% उसको मिल रहा है। बस ये सेलिंग प्राइस का रेशियो है, सॉरी रेशियो बोल रहा हूँ, ये सेलिंग प्राइस को हमने इक्वेट कर दिया, और ए और बी यहाँ पर इनके कॉस्ट प्राइस हैं, तो ए बाई बी कितना आ जाएगा आपका 75/110। 25 से नहीं काट सकते हम, 5 से काटेंगे तो 15 पीछे 75 और 22 बचे 110, 15 और 22। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33, एक्स वाई एंड जेड
इन्वेस्टेड रेट, अच्छा देखो ये क्वेश्चन तो मुझे लगता है कि फिर पार्टनरशिप का आ गया, और पार्टनरशिप मुझे लगता है हमने सॉल्व कर लिया है पहले ही। फिर भी मैं क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ। 4,000, 6,000 और 8,000 तीनों रुपए इन्वेस्ट करते हैं एक बिजनेस में। दे इन्वेस्टेड द मनी फॉर 3, 2 एंड 4 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। इफ द टोटल प्रॉफिट इज 5,600 देन प्रॉफिट, इसमें से शेयर जो है वाई का वो कितना है। आपको पता होगा कि जो हम शेयर निकालते हैं या फिर जो प्रॉफिट होता है वो किस रेशियो में होता है। प्रॉफिट का जो रेशियो निकलता है ये होता है आपका इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो पर। तो अगर मैं बात करूं एक्स, वाई और जेड का कि इन्होंने क्या इन्वेस्ट किया और कितने टाइम तक इन्वेस्ट किया, तो आप बोलो कि एक्स ने 4,000 इन्वेस्ट किया 3 सालों के लिए, इसने 6,000 इन्वेस्ट किया 2 सालों के लिए, और इसने आपका 8,000 4 सालों के लिए। ठीक है, अगर कहीं ये इसमें कुछ कैंसिल आउट होने वाला है तो हम कर सकते हैं, जैसे 4 कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, ये 6 दूना 12 है तो यहाँ 3 बचेगा, और ये 4 कट गया, तो ये 3, 3 और 8 आ गया रेशियो 3, 3 एंड 8। तो इनका जो सम है टोटल वो कितना बन रहा है, 8 3 11 और 3 14, लेकिन क्वेश्चन में ये कितना है 56,000। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 चौके 56 यानी कि 4 के, और हमें 8 की किसकी बतानी है भाई, इसमें y की बतानी है, y यानी कि 3 की। तो 3 की वैल्यू 4 तियां 12, 12 के इज द आंसर, ऑप्शन बी। आई होप कि आप बात समझ पा रहे होंगे। वीडियो को लाइक जरूर से कर देना अगर आपको पसंद आ रहा है। 60 कुर्सियों को इतना रुपए में खरीदा जाता है, 20% लाभ अर्जित करने के लिए इतना रुपए में कितनी कुर्सियों को बेचा जाना चाहिए। वेरी गुड। देखो दोनों सीपी और एसपी इसने सेम कर दिया, ठीक है, और इसको 20% का प्रॉफिट ही चाहिए। अब देखो अगर इसको बेसिक से करोगे आपको टाइम लग जाएगा, तो मैं प्रीफर करूंगा कि आप रेशियो मेथड यूज कर लो। यहाँ पर देखो चूंकि सीपी और एसपी सेम हो गया तो ऐसे में नंबर पे डिपेंड करेगा और वो भी रेसिप्रोकल होगा। इसका मतलब जैसे 20% का प्रॉफिट है, 20% होता है 1/5, यानी 5 पे 1 का प्रॉफिट। ठीक है, तो अगर मैं सीपी की और एसपी की बात करूं तो आप बोलोगे कि सीपी अगर 5 है तो एसपी कितना होना चाहिए, 1 ज्यादा 6। ये हो गया आपका रेट का रेशियो यानी कि सीपी और एसपी का। अब अगर नंबर का रेशियो निकालोगे तो ये रिवर्स होगा, यानी कि 6 और 5 हो जाएगा। खरीद के लाया था 6 और बेच रहा है 5, तो यहाँ पर देखो 6 की वैल्यू 60 है 10 टाइम्स, तो 5 की वैल्यू भी 10 टाइम्स हो जाएगा, ये होगा 50। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगर 35 की तरफ हम चलें, तो ये कह रहा है कि आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट ऑन एन आर्टिकल देयर इज स्टिल अ प्रॉफिट ऑफ 10%, व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज व्हेन नो डिस्काउंट इज गिवन। देखो 10% का डिस्काउंट दिया गया यानी कि 90 रुपए में बेचने से उसे 10% का प्रॉफिट हो गया। 10% प्रॉफिट यानी कि वो 110% के बराबर है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि अगर 90 के बदले में हम 100 रुपए का ही बेचें तो कितना प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो देखो भाई 9 को इधर लेके आ जाओ तो ये आ जाएगा 110 और बटा 9। ठीक है, और उसके बाद 10 टाइम्स है यानी कि एक जीरो और लगेगा, यही बात है। देखो आप ऐसे समझो, अगर ये समझने में आपको दिक्कत है तो आप ऐसे कहो, उल्टा लिखो। देखो 10% डिस्काउंट दिया यानी कि 100 की चीज 90 में बेचा तो इसे 10% का प्रॉफिट मिल गया यानी कि वो 110% है। अब अगर ये डिस्काउंट नहीं दे तो ये 100 में ही बेचेगा, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी। अगर मैं इधर से 9 को हटाऊं तो इधर अपॉन में 9 आएगा, और 10 को अगर मैं 100 बनाऊं तो मुझे 10 टाइम्स करना होगा, तो ये भी तो यहाँ से यहाँ 10 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि वैल्यू आपका आ जाएगा 1100 और बटा 9। ठीक है, कैलकुलेट कर लो, तो ये 9 से काटोगे आप तो, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि 1/9 जो होता है वो 11.11 होता है, ये उसका 11 टाइम्स है, यानी कि इसका 11 गुना लगभग 121 पॉइंट समथिंग आएगा, उससे ज़्यादा ही आएगा। तो 121 पॉइंट, देखो ये 100 से कितना ज़्यादा है, 21 ज़्यादा है, तो 21% के आसपास आंसर होगा। आप एग्जैक्टली कैलकुलेट करोगे तो आपको इतना मिल जाएगा। ठीक है, 100 से जितना ऊपर आएगा वो अपना प्रॉफिट परसेंटेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेलिंग प्राइस ऑफ अ वॉच इज दिस एंड प्रॉफिट परसेंटेज इज 10%। इफ द सेलिंग प्राइस इज 800 देन व्हाट विल बी द लॉस परसेंटेज। अच्छा देखो यहाँ पर, देखो मुझे लगता है हिंदी वाला यहाँ पर सही है, इंग्लिश वाला में एरर है। ये अपना कितना है 1056 है, तो यहाँ पे 1056 होगा, राइट। तो आप ऐसे समझ लो कि ये जो है 10% प्रॉफिट के बराबर है। 10% प्रॉफिट का मतलब 110% है। ठीक है, कितना भाई 1056, इसको ऐसे लिखो आप, 1056 जो है ये 110% है, तो आपका 800 जो है वो कितने के बराबर हो गया। तो ये पिछले क्वेश्चन जैसा ही हो गया। ठीक है,
तो यहाँ से देखो 1% की वैल्यू होगा 110 और बटा 10 56 और इंटू का 800 कर लो तो ये इसकी वैल्यू निकल आएगा। 8 से अगर इसको काटे तो ये कटेगा 8 एक बार में, यानी कि 2 और 5 8 तियां 24 8 दूना 16। 4 से काट लो ये 25 चौके 100 और 4 से इसको काटोगे तो 4 तियां 12 और 4 तियां 12 33, ये 11 तियां 33। तो ये आ गया 250 और बटा 3। तो ये 3 अट्ठे 24, ठीक है, और फिर 3 तिया 9 और 0.33 इतना आएगा। अब ये आ गया तो ये 100 से कितना कम है ये देखना पड़ेगा। अगर 100 में से इसको 100 से कम आने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे लॉस हो रहा है। तो लॉस कितना होगा, 100 में से इसको माइनस करोगे 16.66% जो होगा वो लॉस होगा। ठीक है, अगर ये 100 से ऊपर होता तो हम प्रॉफिट मानते उसको। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 150% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। इफ 20% डिस्काउंट इज गिवन देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। देखो कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कह रहा है कि जो एमपी है वो सीपी का 150% है, यानी कि सीपी मान लो यहाँ पर मैं मानूं कि 100 है तो ये इसका 150% है, यानी कि 150। ठीक है, अब ये कह रहा है कि 20% डिस्काउंट दे दिया गया। इसमें से 20% डिस्काउंट देने का मतलब कितना हुआ, 150 का 20% 30 होता है। इसमें से 30 अगर डिस्काउंट करोगे तो 120 में बेचा जाएगा। अब 100 की वैल्यू 120 में बेचेंगे तो 20% का प्रॉफिट होगा। आगे बढ़ जाते हैं। ये कह रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ अ ट्राउजर एंड अ जैकेट इज इन द रेशियो 1:3। द शॉपकीपर गिव्स 20% डिस्काउंट ऑन द ट्राउजर। इफ द टोटल डिस्काउंट ऑफर्ड ऑन बोथ of them together is 30%, then what is the discount percentage offered on the jacket। ठीक है, अब देखो अगर मैं ऐसे मान लूं, आप इसको एलिगेशन पर भी लेके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ऐसे लिखता हूं कि देखो ये हो गया, पतलून के लिए मैंने पी लिख दिया और जैकेट के लिए मैंने जे लिख दिया सिंपल भाषा में। अब इनका जो मार्क प्राइस है वो 1:3 के रेशियो में है। ठीक है, अब देखो ये 1 है और ये 3 है तो इसको मैं 10 और इसको 30 मान रहा हूं ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन इजी हो। तो ओवरऑल टोटल अगर मैं बात करूं कि टोटल कितना हुआ दोनों का, तो ये 40 हो गया। अब ये कह रहा है कि पतलून पे 20% का डिस्काउंट मिला इसको, इस पर 20% का, इसका 20% 2 रुपये होगा तो 2 रुपये का डिस्काउंट मिल गया तो 8 रुपये आया इसका प्राइस। और ये कह रहा है कि टोटल पे उसे 30% का डिस्काउंट दिया है, इसका 30% कितना हो जाएगा 12। 12 का डिस्काउंट करोगे तो 28 आ जाएगा। ठीक है, 28 में बेचा गया ओवरऑल। अब देखो ओवरऑल 28 कैसे होगा, ये 8 है तो यहाँ पर इसको 20 रुपए में बेचना पड़ेगा तभी तो 20 और 8 28 होगा। अब 30 की वैल्यू अगर 20 में बेचेंगे तो कितने का डिस्काउंट हो गया, 10 का डिस्काउंट हो गया 30 पे, यानी कि 1/3 और 1/3 कितना होता है 33.33%। ये आपने जरूर पढ़ा होगा अगर परसेंटेज कभी पढ़ा होगा तो। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, हिंदी नहीं लिखा हुआ है, मैं बता देता हूँ। मनोज जो है वो 2 टीबी खरीदता है 2280 रुपए में। ठीक है, अब उसमें से एक को बेचता है ये 20% के लॉस पर यानी कि हानि पर, और दूसरे को 10% के लाभ पर बेचता है। अब ये कह रहा है कि अगर दोनों की सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य समान है तो ऐसे में आपको बताना है कि व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीबी विच वाज सोल्ड एट लॉस, यानी कि जिसको हानि पर बेचा गया हो उस टीबी का कॉस्ट प्राइस क्या है यानी कि क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, सबसे पहले दोनों को खरीदा गया है 2280 रुपए में, एक को 20% लॉस पे और एक को 10% प्रॉफिट पर बेचा गया और सेलिंग प्राइस जो है वो सेम है। तो मैं मान लेता हूं कि पहला टीबी ए है, इसको 20% लॉस पर बेचा यानी कि यहाँ से 80% इसे मिला। दूसरा टीबी बी है और उसको 10% प्रॉफिट पर मिला गया तो यहाँ पर हो गया ये 110% ऑफ सेकेंड टीबी। अब यहाँ पर अगर आप रेशियो निकालोगे ए और बी का तो ये रेशियो कॉस्ट प्राइस का आएगा न कि सेलिंग प्राइस का। तो ये आपका 110/80 आएगा और ये जीरो काटोगे तो 11 और 8 आएगा और टोटल यहाँ से 11 और 8 बन रहा है आपका 19 और क्वेश्चन में टोटल वैल्यू है आपका कितना 2 2 एंड 8 0। 19 से इसको काटोगे तो 1 की वैल्यू जो आएगा वो 19 एक बार में कटेगा और बचेगा आपका 3 और 8 19 दूना 38 तो 120 आ गया। और हमें लॉस वाला यानी कि 8 का वैल्यू बताना है तो 8 की वैल्यू कितना हो जाएगा, लॉस वाला बताना है। पहला वाला लॉस था ना, पहले वाले में लॉस हुआ था। ठीक है, तो पहला वाला यहाँ पर 11 है तो 11 की वैल्यू 11 को 12 से मल्टीप्लाई करने पर 132 आता है और ये 0 का 0। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 80। देखो पिछले वाले में हिंदी नहीं था, इसमें इंग्लिश नहीं है, कोई बात नहीं। निखिल अपनी पति के सॉरी पत्नी के लिए सॉरी
2-3 बार सॉरी, ठीक है। निखिल अपनी पत्नी के लिए एक हीरे की अंगूठी खरीदता है। इससे क्या समझ आया है कि निखिल जो है वो रिच पर्सन है ना। हीरे की अंगूठी की कीमत में 20,000 रुपये और उसकी कीमत में 2 क्रमागत बट्टे दिए जाते हैं जो कि क्रमशः 25% और X% है। यदि दोनों बट्टों के बाद उसे खरीदने के लिए 12,000 का भुगतान किया जाता है तो X का मान बताओ। अब ये पूरा क्वेश्चन पढ़ के क्या समझ आया? अगर मैथ से हट के बात करें तो ये समझ आया कि यहाँ निखिल धनी नहीं है, यहाँ पर हीरे की कीमत ही कम हो गई है। हीरे की अंगूठी की 20,000 कीमत थी और 2 डिस्काउंट के बाद उसे 12,000 में मिल गया। इतना में मिलता तो मैं भी एक ले ही लेता। चलो कोई बात नहीं। देखो आसान है, मैंने कई बार बताया है। 20,000 अगर दाम है उसका, पहले 25% का डिस्काउंट, यानी कि इसका 1/4 डिस्काउंट करोगे तो इसका 1/4 25% कितना हुआ? आधा का आधा, आधा हुआ 10,000 और आधा करोगे तो 5,000 आएगा। 5,000 डिस्काउंट इसमें से दे दोगे तो 15,000 में बिकना चाहिए था, लेकिन उसे 15,000 में ना मिलके 12,000 रुपये में मिल गया। तो बताओ ये 3 जीरो से अगर 3 जीरो काट दें और ये 4 तियाँ 12 और ये 5 तियाँ 15, तो 5 की वैल्यू अगर 4 में मिल गया तो 1 का उसे डिस्काउंट मिल गया 5 पे, और 1/5 कितना होता है? 20%, यानी कि 20% का दूसरा डिस्काउंट है। ऐसा तो क्वेश्चन कितना सारा हमने कर लिया, कल के जो वीडियो था उसमें भी किया था और इसमें भी हमने किया है। नेक्स्ट है अपने पास अनुज ने 30,000 रुपये निवेश करके, देखो फिर से ये प्रॉफिट, यार ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है पहले, ठीक है। मैंने पार्टनरशिप वाली जो वीडियो बनाई थी एसएससी सीएचएसएल की, एसएससी सीएचएसएल 2022 टीयर 1, इसमें पार्टनरशिप के जितने भी क्वेश्चन आए थे ना, उस पे मैंने अलग से वीडियो बना रखा है जिसमें 7 to 8 क्वेश्चन जितने भी पार्टनरशिप के हैं मैंने सॉल्व किया है। आप जाके जरूर देखिए, उसमें ये क्वेश्चन भी सॉल्व है और जो पिछला मैंने एक क्वेश्चन कराया वो भी सोल्यूशन उसका पड़ा हुआ है उसमें, ठीक है। तो जरूर से आप जाकर के उस वीडियो को भी देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास देखिए क्या है। ये कह रहा है कि अनिल सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 15%, had he sold it for rate 84 more he would have gained 13%। अब ये कह रहा है कि what price should he have sold it to gain 20%। देखो 84 रुपये अधिक में बेचा होता तो 13% का उसे प्रॉफिट हो जाता। पहले वो 15% के लॉस पे बेचा है और अगला बार जो है उसे 13% का प्रॉफिट हो रहा है, तो डायरेक्ट आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लॉस है और यहाँ पे प्रॉफिट है। देखो पैसे में 84 का इंक्रीज करने पर वो 15% के माइनस से एक के बार पहुंचता है 13% के प्लस पर, तो टोटल डिफरेंस जो आएगा वो माइनस प्लस है, तो आप ऐड करोगे 13 और 15 28, तो 28% की जो वैल्यू है वो 84 रुपये के बराबर है। दिस इज 84, ठीक है। तो 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 के बराबर, ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। और आपसे ये कह रहा है कि 20% प्रॉफिट लेने के लिए, यानी कि 120% की वैल्यू कितनी होगी? 12 तियाँ 36, 360। 20% प्रॉफिट है इसीलिए हमने 100 में 128 करके 120 बना दिया है, ठीक है। बाकी अगर आपने एनके मैथ्स, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है, अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर से सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियो के लिए। अंकित मूल्य का 2/5 भाग विक्रय मूल्य के 5/8 के बराबर है, तो डिस्काउंट परसेंटेज क्या है? देखो एमपी का कह रहा है कि 2/5, ये एसपी के 5/8 के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। दिस वन इज 5, ठीक है। तो एमपी बाई एसपी कितना बनेगा? तो आप बताओगे कि ये 5×5 = 25 है और ये 8×2 = 16 है, यही बात है। अब कह रहा है कि डिस्काउंट कितना हुआ बताओ भाई। 25 की वैल्यू अगर 16 में मिल रहा है तो 9 का डिस्काउंट हो गया 25 पे और गुणा में 100, तो 25 चौके 100, 9 चौके 36 का डिस्काउंट हो गया 36%। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति 25% के लाभ पर गेहूं बेचता है। यदि वह इसका 40 रुपये घटा देता है, विक्रय मूल्य जो है वो 40 रुपये कम कर देता है, तो 25% की हानि होगी। तो शुरू का विक्रय मूल्य क्या था? देखो एक बात समझो आप, एक बार 25% का लॉस है, यानी कि ये प्लस का 25% है। अगला बार उसे माइनस में 25% चला जाएगा, तो प्लस माइनस है तो दोनों का सम कर लेंगे हम, यानी कि ओवरऑल 50% आ गया और विक्रय मूल्य में डिफरेंस कितने का आ गया? 40 रुपये का डिफरेंस आ गया पैसे में। तो ये अगर 40 के बराबर है तो आपसे ये कह रहा है कि स्टार्टिंग वाला एसपी क्या था? 25% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि एसपी 125% है, यही है। तो यहाँ पर आप 0 से 0 काट लो और इसको अगर 125 बनाना है तो आपको
25 टाइम्स करना होगा, तो इसको भी 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 25 चौके 100, तो 100 रुपये में उसको बेचना होगा या फिर बेचा होगा उसने 100 रुपये का। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, ये कह रहा है कि रोहित बाइज अ बॉल फॉर रेट 700, रोहित गिव्स टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 40% टू द कस्टमर ऑन दिस बॉल, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस। देखो 700 में खरीदा ही है, एक बार 20% का डिस्काउंट देगा तो 80% मिलेगा, और फिर 40% का डिस्काउंट देगा तो 60% मिलेगा। ये 4 जीरो से 2 और 2 4 जीरो कट जाएगा, फिर 8 छक्के 48 सत्ते, लास्ट में 6 आएगा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट 6 आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। अगर 47th की बात करें, ऑन सेलिंग अ वॉच एट 4/5 ऑफ द मार्क प्राइस देयर इज अ लॉस ऑफ 10%, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ मार्क प्राइस एंड द कॉस्ट प्राइस। अच्छा देखो 4/5 मार्क प्राइस का 4/5 पर बेचने से, देखो इसका मतलब हुआ कि मार्क प्राइस अगर 5 था तो बेचा कितने में, 4 में, यही बात है। अब ऐसे में उसे 10% का लॉस हो गया। ठीक है, तो ये कह रहा है कि बताना है कॉस्ट प्राइस। देखो इतने में बेचने से 10% का लॉस है, यानी कि एक्चुअली में ये 90% के बराबर है। तो 90% की वैल्यू अगर 4 है तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस 9 को इधर लाओगे तो 4/9, यानी कि 40/9 आएगा 100% का वैल्यू। ठीक है, 9 को उधर करके हमने इसे 10 टाइम्स कर दिया। तो अब आपको बताना है कि एमपी का और सीपी का क्या रेशियो हुआ। तो आप बोलोगे एमपी तो 5 है और सीपी आ गया 40/9, राइट। अब काट पीट लो, ये 5 से 5 अट्ठे 40 और 9 इधर आ जाएगा, तो ये 9 और 8 का रेशियो देगा, जो कि ऑप्शन सी में है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। राम जो है वो परचेज करता है 2 घड़ियां 3500 रुपये में, बाय सेलिंग 1 वॉच एट अ प्रॉफिट ऑफ 25% एंड द अदर एट अ लॉस ऑफ 10%, ही नीदर अर्न्स प्रॉफिट नोर सफर्स लॉस इन द होल ट्रांजेक्शन, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ इच वॉच। देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि 2 घड़ियां 3500 में खरीदा इसने। ठीक है, प्राइस अलग अलग है उनकी, एक को 25% प्रॉफिट पर और दूसरे के 10% लाभ पर बेच दिया, और ऐसे में उसको ना फायदा हुआ ना नुकसान हुआ। तो क्यों ना हम एलिगेशन अप्लाई कर लें, पहले को 25% प्रॉफिट पर बेच दिया और दूसरे को 10% के लॉस पर। फाइनल हमें पता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस है, तो फाइनल में 0 हम लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर आप इनका डिफरेंस ले सकते हो, तो 0 से डिफरेंस लोगे तो ये 10 ही रह जाएगा और ये 25 ही रह जाएगा, तो 5 से काटोगे तो 5 2 जा एंड 5 5 जा। तो टोटल जो प्राइस बन रहा है वो 5 और 2 7 बन रहा है, लेकिन क्वेश्चन में टोटल 3500 है। तो एक की वैल्यू 7 पच्चे 35 यानी 500, तो 2 की वैल्यू 5 दूना 10 यानी कि 1000, और यहाँ 5 की वैल्यू 5 पच्चे 25। ठीक है, तो एक 2500 आया और एक 1000 आया, ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, एक वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है, यदि इसके क्रय मूल्य में 5 रुपए की कमी की जाती है और विक्रय मूल्य में 8 रुपए बढ़ाया जाता है तो 10% का लाभ मिल जाता है, वास्तविक विक्रय मूल्य क्या है। सबसे आसान क्या है, मान लो मैंने बोला कि सीपी जो है वो 100x है, तो एसपी कितना हो जाएगा, स्टार्टिंग में 10% का लॉस है तो ये 90x बनेगा। ठीक है, दिस वन इज 90x, राइट। अब क्या कह रहा है कि यदि सीपी में 5 रुपए का कमी किया जाए, यानी कि इसमें 5 कम कर दो, एसपी में 8 रुपए बढ़ाना है, यानी कि यहाँ 8 बढ़ा दो, तो 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। इसका मतलब ये जो एसपी है वो सीपी का 10% प्रॉफिट है, यानी कि 110/100 है, यही है। और आपको वास्तविक विक्रय मूल्य यानी कि 90x की वैल्यू हमें बताना है कि 90x की वैल्यू क्या आएगा। तो यहाँ से 1 जीरो से अगर मैं 1 जीरो काट दूं और इसको 11 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 11 दहाँ 110 आएगा, और इसको 10 से मल्टीप्लाई करोगे ये 1100 आ जाएगा, सॉरी 1100x, और ये 900, तो 200x तो ऐसे बचता नजर आ रहा है, और ये 11 पच्चे 55 है और ये 80 है, तो ये 8 5 13 यानी कि 135। ठीक है, और हमें बताना है 90 की वैल्यू। ठीक है ना, तो यहाँ से मैं 20 को इस साइड ले जाता हूँ, तो 10x की वैल्यू होगा 135 और बटा 20, और हमें 90x का वैल्यू बताना है, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इधर भी ये 9 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये अगर मैं 2 से काटता हूँ मान लो, या 2 से काटता भी नहीं हूँ, ऐसे ही मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 9 पच्चे 45 है, और 13 में 117 और 4 121 और बटा 20 आएगा। तो ये 20 छक्के 120 और फिर 0, तो देखो 6 के बाद 0 केवल ऑप्शन डी में है। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 की बात करें। ये कह रहा है कि एक पुस्तक को अंकित मूल्य का इतना पर बेचने से, यार ऐसा क्वेश्चन मैंने इसी वीडियो में कर दिया 2-3 क्वेश्चन। ठीक है,
आप कर लेना और नहीं हो तो मेरे पास भेज देना। एक व्यापारी का अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट देता है तो 20% का लाभ मिल जाता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक होगा। देखो आपने को मैंने एमपी और सीपी का रेशियो बताया था कि कैसे निकलता है। एमपी जो होता है ये 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज होता है और सीपी जो होता है ये 100 माइनस का डिस्काउंट परसेंटेज होता है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट लिख लो यहाँ पर प्रॉफिट कितना होता है 20 का, तो ये 120 हो गया, और सीपी डिस्काउंट माइनस कर दो इसमें से 20 का, तो ये 80 हो गया। ठीक है, तो इससे ये कितना ज़्यादा है भाई, 40 ज़्यादा है ना। 40 ज़्यादा है अगर 80 से, तो ये कितना परसेंट बना, काटोगे तो ये 50% आ जाएगा, क्योंकि 40 जो है वो 80 का आधा है, आधा यानी 50%। विजय जो है वो 14 रुपये प्रतिशत प्रति, यार क्या लिख दिया इसने, इंग्लिश पढ़ लेते हैं। विजय सेल्स बनानास एट द रेट ऑफ 14% पर डोजन। ठीक है, 14 पर डोजन लिखा है, परसेंटेज की इसमें चर्चा ही नहीं है, यहाँ पर प्रति रहना चाहिए। ठीक है, विजय जो है वो 14 रुपये प्रति दर्जन की दर से केले बेचता है और 40% का लाभ कमा लेता है। बाद में वह केले के क्रय मूल्य को 30% बढ़ जाता है वहां पर। तो ये कह रहा है कि ऐसे में विक्रय मूल्य समान रखा जाता है, नया लाभ क्या होगा, यानी कि जो कॉस्ट प्राइस है वो बस 30% बढ़ा है, तो डेफिनेटली जो प्रॉफिट होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि अभी एसपी तो उतना ही है। ओके, देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये लाइन जो इसने लिखा है ना 14 पर डोजन, 14 रुपीज पर डजन, ये तो बस डराने के लिए लिख दिया है। ये नहीं सुना आपने, ये सारे मिलके हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वही बात है। देखो इसकी जरूरत ही नहीं है, जब ये परसेंटेज में बोल रहा है तो हम परसेंटेज को ही वैल्यू देंगे बस। 40% पहले प्रॉफिट मिलता था, यानी कि मान लो सीपी अगर 100 था तो पहले कितने में बेच रहा था, 140 में बेच रहा था। अब सीपी 30% बढ़ गया, यानी कि ये 130 में खरीद रहा है, लेकिन बेच तो रहा है अभी भी 140 में, बिकॉज जो सेलिंग प्राइस है वो रिमेन्स द सेम। ठीक है, तो 140 में अभी भी बेच रहा है लेकिन खरीदा 130 का, तो इसे अब 10 का ही फायदा हुआ, कितने पे, 130 पे। हमेशा सीपी पे प्रॉफिट जोड़ते हैं जब तक ये कहे नहीं कि आप सीपी पे प्रॉफिट या लॉस हम काउंट करते हैं, जब तक ये बोले नहीं कि एसपी पे हमें कैलकुलेट करना है। अब यहाँ 10 से 10 और 100/13 कितना हो जाएगा, 13 सत्ते 91, फिर 90 90, तो 13 छक्के 78। देखो 7.6 ऑप्शन ए में है। आगे बढ़ते हैं, ये आपको सक्सेसिव डिस्काउंट आप कैलकुलेट कर लोगे, मुझे पता है। 54th पे आते हैं, ये कह रहा है कि जानकी ने परचेज किया 10 डोजन्स ऑफ कॉर्न। किस रेट से भाई, 180 रुपये पर डोजन के रेट से। सी सोल्ड इच कॉर्न एट द रेट ऑफ 22, वट वॉज पर, अच्छा सॉरी, व्हाट वाज हर परसेंटेज प्रॉफिट, ये पूछ रहा है। देखो सबसे पहले हम यहाँ पर एसपी डायरेक्ट निकाल लेते हैं। ठीक है, आप एक का भी रेट निकाल करके चेक कर सकते हो, जैसे एक भुट्टे की कीमत कितनी आएगी आप बताओ। सीपी की अगर मैं बात करूं तो 180 रुपये में 12 मिल रहा है, तो एक की कीमत हो गई 180/12। 12 से अगर काटोगे तो 12 एक बार में, और 12 पच्चीस 60, 15 रुपए का एक खरीदा, लेकिन बेच रही है 22 रुपए का, तो कितना का प्रॉफिट मिल गया उसे, 15 और 7 22, 7 रुपए का प्रॉफिट मिल गया 15 पर, और इंटू का 100, तो ये 20 पच्चे 100 और ये 3 पच्चे 15, तो 20 सत्ते 140 और बटा 3, तो ये आ जाएगा 3 चौके 12। 4 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, बताओ आगे क्यों कैलकुलेट करें। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, एक जैकेट को 9610 रुपए में बेचने पर जो लाभ मिलता है उसी जैकेट को इतने रुपए पर हुए नुकसान के बराबर है। ठीक है, 10% लाभ लेने के लिए विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अच्छा देखो, जब लाभ और ये ऐसे दिया हो ना कि जो लाभ है वो नुकसान के बराबर है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर डिफरेंस लेके हाफ कर सकते हैं, या आप ऐसे समझो, मान लो कि मैंने 9610 96 एंड 10 इतने रुपए में बेचा तो कुछ प्रॉफिट मिला, मान लो एक्स का प्रॉफिट मिला। ठीक है, और यहाँ सीपी है, और जब हमने इसको 76 और 90 में बेचा तो एक्स का ही लॉस हो गया, ये बात है। तो यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस कितना हो गया, तो आप बोलोगे 2x का, लेकिन पैसे में डिफरेंस कितना हुआ, इनको इनको माइनस करो आप, तो 10 में से 0 माइनस करोगे 0, और 11 में से 9 माइनस करोगे 2, और यहाँ 5, 15 में से 6 माइनस करोगे 9 और 1, यही आएगा 0 और 9 2 11, और 9 6 15 और 1 16, 7 1 8 1 9, तो 2 से अगर इसको काटोगे तो आ जाएगा 9 9 दूना 18, और फिर 6 दूना 12, 960, एक्स की वैल्यू 960 आ गया। तो ये कह रहा है 10% प्रॉफिट लेने के लिए एक्स का वैल्यू 960 आ गया, तो आप डायरेक्ट पहले सीपी निकालो कि सीपी कितना होगा।
देखो इसमें x बढ़ाना पड़ेगा ना, यानी कि 76 और 90 में हमें x ऐड करना होगा, यानी कि 960 ऐड करना होगा, तो CP निकलेगा। तो ये 0 का 0 रह गया, और 9 और 6 15 का 5, दिस इज 0, और 6 और 9 फिर से 15 हो गया, और 1 16, ठीक है, और 7 और 1 8, यानी कि 8650 रुपये का खरीदा हुआ है। 10% का प्रॉफिट लेके बेचना है, तो SP कितना होगा इसका 10%, यानी कि आपको 865 रुपये इसमें बढ़ाना होगा। तो 5 6 5 1 11, और 8 से 14 और 1 15, 8 और 1 9, 9515 रुपये में बेचेगा, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है। एंड दिस इज लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आप सभी लोगों को वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करके जाना है, क्योंकि काफ़ी मेहनत होती है एक वीडियो को बनाने में। जब आप कभी वीडियो शूट कीजिएगा, ऐसे रिकॉर्ड कीजिएगा, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो हालांकि इसमें मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूँ अपने बारे में, लेकिन आपसे ये ज़रूर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लाइक और वीडियो को शेयर ज़रूर करके जाओगे, साथ में कमेंट भी करोगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल NK मैथ्स। आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं सॉल्व करूंगा प्रॉफिट लॉस और साथ में डिस्काउंट के क्वेश्चन। और ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो CHSL टियर 1 2022 में पूछे गए हैं। एग्ज़ाम डेट्स आप देख सकते हैं, लेटेस्ट मार्च में आयोजित किए गए हैं ये सारे पेपर्स। और पूरे 36 शिफ्टों में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट के, वो लगभग 75 क्वेश्चन हैं नंबर में। और इसके पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल NK मैथ्स पे अपलोड कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर से हमारे यूट्यूब चैनल NK मैथ्स सब्सक्राइब करें, और जाके CHSL टियर 1 2022 सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट चेक करें। वहाँ पे आपको पहले 2 पार्ट में टोटल 55 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा, और लास्ट जो 20 क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वीडियो में क्वेश्चंस जो हैं वो पूरी तरीके से आपको बाइलिंगुअल देखने को मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और एज इट इज़ आपको ऐसे ही PPT टाइप की PDF मिल जाएगी क्वेश्चंस की हमारे टेलीग्राम ग्रुप NK मैथ्स नंदू कुमार पे। बाकी किसी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप इंस्टाग्राम पे मुझे NK मैथ्स ID से फॉलो कर सकते हो, ठीक है, यानी कि इस ID को फॉलो कर सकते हो। वहाँ पर आप पर्सनली मुझसे चैट भी कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो के पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन अपना 56 है, बिकॉज ऑलरेडी मैंने 55 तक क्वेश्चन कवर कर रखा है अपने 2 पार्ट्स में। पहला क्वेश्चन है अपने पास, द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 20% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, व्हाट मैक्सिमम डिस्काउंट परसेंटेज कैन बी ऑफर्ड बाय द शॉपकीपर टू सेल हिज आर्टिकल सो दैट देयर इज नो लॉस, यानी कि लॉस नहीं हो। अच्छा, लॉस कब नहीं होगा? जब वो कॉस्ट प्राइस पर ही बेचेगा। लॉस यानी कि हानि नहीं होना। हानि नहीं होने का मतलब कि वो कॉस्ट जितना में खरीदा उतने में बेच दे। अब देखो, क्रय मूल्य को उसने 20% ज़्यादा कर रखा है, तो उसे 20% ही कम करना होगा। ये बात तो समझ ही रहे होगे आप। जैसे मेरे का कहने का मतलब, मान लो मैंने बोला ये MP है, ये CP है, अगर ये 100 होता तो ये 120 होता, तो कितना डिस्काउंट देगा? वो 100 पर ही बेचेगा, तभी तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो 100 पर आने के लिए उसे 20 का डिस्काउंट देना पड़ेगा 120 पर, और इंटू का 100। ये हुआ आपका डिस्काउंट परसेंटेज। 20 छक्के 120, और ये 3 दुना ये 50 दुना, और 50/3 कितना होता है? 16:16.66%, ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर है यहाँ पे। इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ कंपनी, एज नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। अ कंपनी वर्ल्ड कप ऑफर रेट दिस, यानी कि 85,000 रुपये है एक टीवी सेट के लिए, वो 68,000 रुपये में बेच रहा है ऑफर में, या फिर दे रहा है, जो भी मान लो आप। ये कह रहा है कि परसेंटेज डिस्काउंट। तो ये आसान क्वेश्चन है, आप खुद से कर लेना, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। एक आर्टिकल है जिसे 50% के लॉस पर बेचा जाता है कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग, यानी कि कॉस्ट प्राइस का 50% लॉस होता है, ठीक है। और ऐसे में जो प्राइस बनता है वो 4270 रुपये बनता है। ये कह रहा है कि सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 40% देन सेलिंग प्राइस। देखो, 50% लॉस पर बेचने का मतलब कि 50% में ही बेचा जा रहा है। मैं कॉस्ट प्राइस मान रहा हूँ 100% को, तो 50% लॉस का मतलब 50% आप उसका आधा पैसा ही ले रहे हो। और ऐसे में कितना पैसा आपको मिल रहा है? रुपए में ये पैसा मिल रहा है 4270 रुपये। तो हमसे कह रहा है कि 40% प्रॉफिट लेकर बेचेगा। 100 पर अगर 40 का प्रॉफिट लेगा तो 140% बनेगा। इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो देखो, यहाँ से इसको हम 140 तो नहीं बना पाएंगे, इससे इसको मैंने कैंसिल आउट कर दिया। अब इसको 140 बनाना है तो 5 से आपको 5 दुना 10, 5 अट्ठे 40, 28 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इधर भी मैं 28 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये 8 सते 56 का 6, लास्ट में 6 आएगा। पहला बात, यूनिट डिजिट 6 होगा, जो कि ऑप्शन ए में है।
अगर दोनों में 6 मिल जाता फिर हम यहाँ पर डिजिटल सम अप्लाई कर लेते या फिर डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई कर लेते। कई सारे तरीके हैं अपने पास कैलकुलेशन को इजी करने के। बाई चांस कोई क्वेश्चन ऐसा मिल जाता है जहाँ पर कैलकुलेशन इजी नहीं हो पाता है। ये कह रहा है कि अ डीलर सेल्स 2 मशीन्स एट द रेट ऑफ 15,000 पर मशीन। ऑन वन ही अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% और दूसरे पर उसको 40% का लॉस हो जाता है। व्हाट इज हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इन द होल ट्रांजेक्शन। देखो अब दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, एक पर 20% का प्रॉफिट हुआ और एक पर 40% का क्या हो गया, लॉस हो गया। तो ओवरऑल उसका लॉस या प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो आपने ये तो पढ़ा होगा। देखिए 20% लाभ का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ 1/5 प्लस 1/5, क्योंकि ये प्रॉफिट है। इसका मतलब है कि सीपी अगर 5 है तो एसपी कितना बनेगा, विक्रय मूल्य 5 पर 1 बढ़ के 6 बन जाएगा। सेकेंड केस में 40% का लॉस है, 40% का लॉस यानी 40/100, 20 से काटोगे तो ये 2/5 आएगा और ये लॉस है। इसका मतलब 5 का खरीदा है तो 2 रुपए कम में ही बेचेगा, यानी कि 3 में बेचेगा। अब यहाँ पर देखो दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम है, 1500 रुपए है। तो मैं सेलिंग प्राइस सेम करने की कोशिश करता हूँ, इसको डबल कर देता हूँ। तो ये बन जाएगा आपका 10 और ये बन जाएगा 6। अब सेलिंग प्राइस दोनों में सेम है। तो टोटल देखो सीपी कितना बन गया, 10 और 5 15 का खरीदा और बेचा टोटल कितने का, 6 और 6 12 रुपए का बेचा। तो 15 का खरीद के अगर 12 का बेचा, इसका मतलब 3 का लॉस हो गया कितने पे, 15 पे, और इनटू का 100। परसेंटेज लाने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 3 पच्चे 15 और 5 से 20 पच्चे 100, यानी 20% का लॉस हुआ ओवरऑल उसे। ठीक है। अच्छा एक और बात आप अपने दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रखना है। आप ये नहीं सोचना कि इसको हम ऐसे बना लें प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी और प्लस माइनस ए बी बाई 100 से। ठीक है, ये तो तभी लगता है, या फिर एक्स स्क्वायर बाई 100% आप डायरेक्ट लॉस निकालते हो। ये सब उस केस में है जब प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज सेम हो और साथ में सेलिंग प्राइस भी सेम हो। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% का डिस्काउंट देता है और 5% का लॉस हो जाता है। तो वस्तु को अगर अंकित मूल्य पर बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अच्छा देखो 20% डिस्काउंट देता है तो एमपी और सीपी का रेशियो तो आप लिख ही सकते हो। डिस्काउंट को 100 में से माइनस करोगे, सीपी आ जाएगा, 20% का डिस्काउंट है तो सीपी आपका आ जाएगा 80, और उसे 5% का लॉस होता है तो ये आ जाएगा आपके पास 95। 5 हमने माइनस कर दिया, अगर प्रॉफिट होता तो ऐड कर लेते हैं। ठीक है। अब कह रहा है कि देखो अगर अंकित मूल्य पर बेचा जाए, अंकित मूल्य पर बेचने का मतलब 95 में ही बेचे तो कितना फायदा हो जाएगा बताओ। 80 का सामान अगर 95 में बेचेगा तो 15 का फायदा हो गया 80 पे और इंटू का 100, यही हुआ। अब 1 जीरो से 1 जीरो और ये हो गया 4 दूना 8 और ये 5 दूना 10, तो 15 पीछे 75/4। तो ये 18 चौके 72, 18 पॉइंट समथिंग आएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। ये अपना लेटेस्ट जो अपने यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पे जो लेटेस्ट, एक मिनट रुको आप, प्लेलिस्ट बने हुए हैं वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये तो पिछले प्लेलिस्ट हैं, जैसे मान लो ये भी अभी अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। CHSL 2021 का सोल्यूशन है, इसमें पेपर तो 22 में हुआ था। वैसे ही NTPC CPT 2 यानी मेंस का CGL प्री 2021 जो 22 में लिया गया था। सिलेक्शन पोस्ट फेज 9 का है। ठीक है, यहाँ पर देखो सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 है लास्ट में। ये ICAR, ठीक है, टेक्नीशियन ग्रेड का जो पेपर हुआ था। और यहाँ पर CHSL 2022 जो अभी हम कर ही रहे हैं। ठीक है, और ये CGL मेंस का पूरा 5 शिफ्ट्स में हुआ था और सारे के सारे सॉल्यूशन यहाँ पर हैं। CGL प्री 2022 में 35 वीडियो इस पे बने हुए हैं, 35 वीडियो समझ लो। वैसे ही CPO 2022 जो CPO का लेटेस्ट पेपर है उस पर भी 9 वीडियो पड़े हैं। आदित्य रंजन सर की ई बुक 2.0 इसका भी सोल्यूशन डला हुआ है, इसमें 9 वीडियोज़ हैं। अगर आपने नहीं देखा है ये सारा वीडियो तो ज़रूर से देख लें, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स इसे भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये कह रहा है कि एक वस्तु जो है ए, उस पर 20% का बट्टा वस्तु बी पर 15% के बट्टा के बराबर है, तो ए बी के अंकित मूल्य का अनुपात क्या है। अच्छा बताओ, मैं ये मान लूँ कि ए का अंकित मूल्य ए ही है तो इस पर 20% का बट्टा मिलेगा, यानी कि 20% इसका। ठीक है, और बी का 15% बराबर है, बी का 15%। यहाँ से रेशियो निकाल लो ए और बी का, तो ये 15/20 आ जाएगा, यानी कि 3 पच्चे 15 और 4 पच्चे 20, 3/4। आसान सवाल है। आगे बढ़ता हूँ, अगला प्रश्न आप देखिएगा यहाँ पर। ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 62 है, 20% ऑफ द फेस वैल्यू इज इक्वल टू 50% ऑफ द
परचेज प्राइस, इफ देयर इज नो डिस्काउंट देन व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, यानी कि अंकित मूल्य का 20% क्रय मूल्य के 50% के बराबर है। ठीक है, यहाँ फेस वैल्यू कहने का मतलब हुआ मार्क प्राइस। तो यहाँ से आप रेशियो निकाल सकते हो एमपी का 20%, ठीक है, सीपी के 50% के बराबर है, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, एमपी और सीपी का रेशियो आ जाएगा 5/2। ठीक है, अब ये कह रहा है कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाए तो प्रॉफिट क्या होगा। कोई डिस्काउंट नहीं देने का मतलब कि एमपी 5 है तो सेलिंग प्राइस भी 5 ही रख दो, उतना में ही बेच दो। तो 2 का सामान अगर 5 में बेचोगे तो 3 का प्रॉफिट हो जाएगा 2 पे, तो 100 पे कितना होगा, 2 से काट दो 50, 50 दिया 150% का प्रॉफिट हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करूं तो यहाँ पे कह रहा है अपने पास अ ट्रेडर सेल्स, एक मिनट, एन ऑब्जेक्ट ऑन 20% प्रॉफिट इफ ही बाइज it at half the price of the purchase price and sells it at the first sales price, what will be the profit percentage। ठीक है, पहले 20% के प्रॉफिट पर बेचता था, इसका मतलब कि पहले अगर सीपी 100 था तो एसपी कितना था, 120 था। अब कह रहा है क्रय मूल्य के आधे दाम पर खरीदता है, यानी कि सीपी अब 50 हो गया और विक्रय मूल्य जो है वो उतना ही है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, देखो क्रय मूल्य आधा कर दिया और विक्रय मूल्य अभी भी उतना ही है, तो फायदा डबल होगा। पहले 20% का था तो, अच्छा 20% का था, नहीं नहीं गड़बड़ हो गया। फिर आप ऐसे देख सकते हो 100 पे 120 है तो 50 पे 140 होगा, या फिर आप निकाल भी सकते हो 50 पे कितने का फायदा हो रहा है, तो आप बोलोगे कि 70 का फायदा हो गया 50 पे और इंटू का 100, तो ये 50 दूना 100 और 70 दूना 140। अगला सवाल है 2 दर्जन केलों का क्रय मूल्य 30 है, 15 केले 12 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचने पर दुकानदार शेष केले 5 रुपए प्रति दर्जन की दर पर बेच देता है, तो हानि प्रतिशत क्या हो। अब देखो सबसे पहले अगर मैं सीपी की बात करूं, कॉस्ट प्राइस, तो ये तो 30 रुपए हो गया। ठीक है, अब बात करें एसपी में तो दो तरीके का एसपी है, पहले वो 15 केले 12 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचता है। अच्छा बताओ 12 रुपए पर डोजन का मतलब हुआ कि 12 केले 12 रुपए में बेचता है, यानी कि एक केले 1 रुपए का बेच दिया, तो 15 केले जो है वो 15 रुपए का बेचेगा, तो पहला एसपी तो 15 ही हो गया। अब बाकी देखो 15 केले बेच दिया 2 दर्जन, यानी 12 दूना 24 था, उसमें से 15 बेच दिया, तो और कितना रह गया आपके पास, 5 और 4 9 केले और रह गए, तो 9 केले को 5 रुपए प्रति दर्जन की दर से बेचता है, तो sp2 जो निकलेगा, 9 केलों को मैं दर्जन में बदल देता हूँ 12 से डिवाइड करके और इंटू का 5, ये एक दर्जन का कीमत हो गया, तो 5 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, 9/12 दर्जन हुआ, 5 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये 3 तियां 9 और 4 तियां 12, तो 5 तियां 15/4, इसका मतलब हुआ 25। आप चाहो तो डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हो या ऐसे ही रहने दो। तो अगर आप दोनों एसपी का सम निकाल लो, sp1 प्लस sp2, तो कितना आ जाएगा, 15 चौके 60 और 15 दोनों को प्लस कर रहे हैं हम, 75 और बटा 4 आ गया। ठीक है, इतने का बेचा है और इतने का खरीदा है, तो बताओ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ये आप देख रहे हो 18 चौके 72, कम में बेच रहा है ना, तो लॉस ही होगा। तो लॉस आप निकाल लो, लॉस कैसे निकालोगे, सीपी माइनस एसपी, तो 30 में से अगर आप 75/4 को माइनस करोगे तो ये 3 चौके 12, 120 माइनस 75, तो 45 आ गया आपके पास। ठीक है, और बटा 4 इतने का लॉस हो गया। अब अगर लॉस परसेंटेज आप निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 45/4 का तो लॉस हो गया है कितने रुपए पर, 30 रुपए पर और इंटू का 100। ठीक है, तो ये 4 से ही कट जाएगा, 25 चौके 100 और 3 से ही कट जाएगा, 9 पचे 45, सॉरी 3 से 15 तियां 45, तो 15 गुना 25/10, तो ये आ जाएगा 15 पीछे 75, 15 दुना 30 और 7 37, 37.5% का उसे लॉस हो गया। ठीक है, आगे बढ़ें तो अगला प्रश्न आपके सामने है, एक कैलकुलेटर का अंकित मूल्य जो है वो 1200 है, 25% के डिस्काउंट पर बेचा गया, अगर क्रय मूल्य 800 है तो लाभ कितना है। देखो 1200 में से 25% अगर डिस्काउंट दे दोगे 1/4 यानी 4 तियां 12, इसमें से 25% डिस्काउंट देने का मतलब 300 रुपये का डिस्काउंट हुआ, इसका 25% 300 है, तो अगर 300 रुपये का डिस्काउंट दोगे तो 900 रुपये में बेचा जाएगा। अब 800 रुपये का खरीद के 900 में बेचेगा तो 100 रुपये का फायदा हो गया 800 पे। परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, ये रुपए ही पूछ रहा है, तो 900 का बेचा और 800 का खरीदा तो 100 रुपये का फायदा हो गया, ये ऐसे ही दिख रहा है। अगला है 18 पेन को 360 में बेचने पर 3 पेन की लागत के बराबर हानि होती है, पेन का क्रय मूल्य। आप बताओ हानि का फॉर्मूला क्या है, आप बोलोगे क्रय मूल्य और माइनस का विक्रय मूल्य। ठीक है, यानी कि जो लॉस होता है ये होता है सीपी माइनस एसपी। ठीक है,
अब मैं आपसे पूछूं कि देखो लॉस कितना हुआ है 3 पेन के सीपी के बराबर, तो लॉस के जगह पर मैं 3 सीपी लिख देता हूं, और पूरा 18 पेन वो खरीदा है टोटल और 18 पेन ही बेचा है, तो यहाँ पर 18 की सीपी और माइनस 18 की एसपी ले लोगे। अगर एसपी को इधर और सीपी को इधर भेज दे तो 18 की जो एसपी है वो बराबर होगा 18 में से 3 माइनस करोगे तो 15 के सीपी के। तो यहाँ से एसपी बाई सीपी अगर आप निकालते हो तो ये 3 5 तियाँ 15 और 6 तियाँ 18 इतना आएगा। और आपसे पूछ रहा है कि एक पेन का क्रय मूल्य बताओ, ठीक है। तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं थी, फिर इसको हम ऐसे रख लेते हैं। देख, इस चीज की जरूरत नहीं है फिर हमें। अगर ये एक पेन का क्रय मूल्य ही पूछ रहा है तो यहाँ पर देखो 18 पेन का एसपी तो हमें पता है कि 360 रुपये है, तो इसके जगह पर अगर मैं 360 पुट कर दूं और ये 15 सीपी है ही, तो 15 से इसको काट लो। सीपी यानी एक पेन का क्रय मूल्य आ जाएगा आपका 24 रुपये, काटोगे तो ऑप्शन सी आसान है। आगे बढ़ते हैं। ये कह रहा है कि देखो 18 पेन को 360, यार ये तो वही सेम क्वेश्चन आ गया, ठीक है हटाओ। अगला सवाल है, पी ने 1 वर्ष के लिए इतना रुपया निवेश किया। अब देखो फिर से मैं यही कहूंगा कि ये जो क्वेश्चन है ये आप जाओ और पार्टनरशिप की मैंने ऑलरेडी अलग से वीडियो बना रखी है, ठीक है। पार्टनरशिप जो CHSL 2022 के टीयर 1 में पूछे गए थे, हमारा यूट्यूब चैनल NK मैथ्स ओपन कीजिए, ठीक है, और इसकी प्लेलिस्ट में जाइए CHSL वाले में, और वहाँ पर पार्टनरशिप की वीडियो में ये आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 20,000 रुपये सूचीबद्ध यानी कि अंकित मूल्य, ठीक है, जिसको कॉस्ट आप मार्क प्राइस बोलते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि एक साइकिल को बट्टे के बाद खुदरा व्यापारी को इतना में बेचा जाता है, तो बट्टा कितना मिला बताओ। 20,000 अगर 14,000 में बेचा जाए तो 7,000 रुपये का, 7,000 बोल रहा हूँ, 6,000 रुपये का डिस्काउंट मिल गया। कितने पे भाई? 20,000 पे, और इंटू का 100 आएगा, यही होगा ना। तो 4 जीरो से 4 जीरो और 2 से 30 बार में कटेगा। आसान था, बताने लायक नहीं था, लेकिन मैंने बता दिया। इतना अंकित मूल्य वाली को इतना में, अब ये आप सेम कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 70। रितिका ने 30 रुपये प्रति केजी के मूल्य पर x केजी गेहूं खरीदा और x रुपये प्रति केजी के मूल्य पर इसने 8 केजी बेच दिया। शेष गेहूं को 45 रुपये पर केजी के मूल्य पर बेच दिया। कुल 10% का प्रॉफिट हुआ, तो 45 के रेट पर कितना गेहूं बेचा। अब सबसे पहले मैं लिखता हूं सीपी, यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, तो आप बोलोगे 30 रुपए के रेट से x केजी गेहूं खरीदा, तो 30 इंटू एक्स यानी कि 30x रुपए, ये हो गया सीपी। एसपी दो तरीके का है यहाँ पर। पहले एसपी की अगर मैं बात करूं तो पहले x की रेट से इसने 8 केजी बेचा, तो कितना पैसा मिला वहां से 8x। 1 केजी का कीमत अगर x रुपए तो 8 केजी का 8x। दूसरा जो एसपी है यहाँ पर बचा हुआ, अब जो गेहूं है उसको बेचेगा। टोटल x खरीदा था, x में से 8 यहाँ पर बेच दिया। देखो x उसने बाई किया था, यहाँ पर है x बाई किया था, उसमें से उसने 8 केजी x के रेट से सेल कर दिया। तो x में से अब बचा कितना, आप बोलोगे x माइनस 8, ये बचा। और इसको किस रेट से बेच रहा है? 45 रुपीज पर केजी के रेट से बेच रहा है। तो ये आपका 45x और माइनस का ये आ जाएगा कितना, 45 दूना 90, 9 चौके 36, 360, ये दूसरा एसपी हुआ। अच्छा, मैं टोटल अगर एसपी की बात करूं कि टोटल सेलिंग प्राइस कितना हुआ, तो आप बोलोगे 8x, इसमें प्लस कर लो इसको 45x और माइनस का 360, तो ये आपका आ गया 8 और 5 13 यानी कि 53x और माइनस 360। अब बताओ यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ। अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रॉफिट क्या हुआ, तो आप बोलोगे दोस्तों एसपी माइनस सीपी कर लो। तो देखो एसपी हमारे पास ये वाला है और ये सीपी है, अगर माइनस करेंगे तो 53 में से 30 माइनस होगा, तो ये 23x और माइनस 360 बचेगा। तो प्रॉफिट को अगर आप परसेंटेज में लिखना चाहो तो आप ऐसे लिखोगे कि ये हो गया 23x माइनस 360 और अपॉन कॉस्ट प्राइस हो गया 30x, और ये आ जाएगा 10% के बराबर। 10% का मतलब 1/10, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 3x 23x में से माइनस करोगे तो 20x की वैल्यू आ जाएगा 360। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपका, इससे काटोगे 18 केजी, यानी कि 18 केजी उसने बाई किया था, जिसमें से उसने 8 केजी पहले बेच दिया, तो बाद में कितना बेचा, 45 के रेट से 10 केजी। 18 में से 8 पहले बेच दिया था, बाद में 10 बेचा। अगला सवाल है, एक दुकानदार एक मेज को 20% बट्टे पर बेचता है
और 30% का लाभ कमाता है, अगर वह 10% का डिस्काउंट दे दे तो नया लाभ क्या होगा। अच्छा आप बताओ, 20% के बट्टे पर बेचता है तो एमपी और सीपी का रेशियो हम लिख सकते हैं। 20 को आप जो डिस्काउंट है उसको 100 में से माइनस करेंगे तो सीपी आएगा, यानी कि ये 80 हो गया, और प्रॉफिट को 100 में ऐड करोगे तो वो एमपी हो जाएगा, यानी 130। अब कह रहा है कि 10% का डिस्काउंट दे, अगर 130 पे 10% का डिस्काउंट दोगे तो 13 रुपए का डिस्काउंट दोगे, यानी कि बेचेगा वो कितने में, 117 में बेचेगा। सही बात है। अब जो 80 का चीज है अगर वो 117 में बिक रहा है तो 20 और 10 30, 37 का फायदा हो गया कितने पे, 80 पे, और इंटू का 100, तो ये 10 से 10, तो आ गया आपका 370 और बटा 8, तो ये 8 चौके 32, ठीक है, और फिर बच गया 5 और 0, तो 8 छक्के 48, 46 से स्टार्ट होने वाला सिंगल ऑप्शन है सी, तो सी अपना सही है। आगे बढ़ते हैं। एक व्यापारी 3000 रुपये प्रति वस्तु के हिसाब से दो वस्तुएं खरीदता है, बेचते समय एक पर 10% और दूसरे पर 20% की हानि होता है, तो कुल हानि प्रतिशत कितना होगा। देखो, ऐसा क्वेश्चन एक मैंने इसी वीडियो में किया है, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो 10% का प्रॉफिट मिला, 10% 1/10 होता है, इसका मतलब हुआ कि सीपी और एसपी अगर मैं लिखूं तो 10 में खरीद के 11 में बेचा। दूसरे में 20% का लॉस है, ये -1/5 है, यानी 5 में खरीद के और 4 में बेचा, एक कम में बेचा। अब क्वेश्चन में ये बोला है यहाँ पर कि जो कॉस्ट प्राइस है वो दोनों का सेम है, ठीक है, दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, तो कॉस्ट प्राइस को मैं सेम करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 10 और ये 8 आ जाएगा। अब ओवरऑल देखो, 10 और 10 20 का खरीदा टोटल, और 11 और 8 19 का बेचा, तो लॉस कितने का हो गया, एक का हो गया, कितने पे, 20 पे, और इंटू का 100, तो ये 20 बचे 100, यानी कि 5% का हो गया लॉस ओवरऑल। अगला क्वेश्चन, 40% और 20% के दो क्रमागत बट्टों के बाद एक वस्तु को इतना में बेचा जाता है, तो अंकित मूल्य क्या था। उल्टा कॉन्सेप्ट डायरेक्ट आप लगा लो, इतना 40% का डिस्काउंट है तो 100/60, और 20% का डिस्काउंट है तो 100/80। 100 में से हम माइनस कर रहे हैं डिस्काउंट परसेंटेज को। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दो, 6 से इसको काटोगे तो ये 6 सत्ते 42, 4 और 3, 6 सत्ते 42, और 6 दूना 12, 8 से अगर इसको काटोगे 8 निम 72, और फिर बचेगा आपका 5 और 2, तो 8 से ये कटने वाला नहीं है, तो मैं 4 से ही काटता हूँ, 4 एक बार में, और फिर बचेगा 3 और 7, 4 निम 36, और 4 तियाँ 12, और ये 4 दूना 8, 2 से ये कट गया 50 बार में, तो ये 193 इंटू 50 आ गया, ठीक है। तो ये 0 और 5 तियाँ 15 और 19 पिछे 95 और 1 96, तो ये आ गया 96 और 50, राइट। लास्ट क्वेश्चन आ गया इस वीडियो और इस टॉपिक का। विनय एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, यदि क्रयमूल्य और विक्रयमूल्य दोनों ही 20 रुपये कम कर दिए जाएं तो लाभ 40% हो जाता है, तो प्रारंभिक क्रयमूल्य क्या था। मान लो मैंने बोला कि सीपी जो था वो 100x था, तो एसपी कितना होता, तो आप बोलोगे 120x, क्योंकि 20% का प्रॉफिट था। अब ये कह रहा है कि दोनों को ही 20-20 रुपए कम कर दो, इसको भी 20 कम कर दो और इसको भी 20 कम कर दो, और वैसे में जो ये एसपी आएगा वो 40% का प्रॉफिट देगा, यानी कि वो सीपी का 140% होगा, राइट। अब यहाँ से काट लो, अगर कुछ कटता है तो, जैसे ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो रहा है, 14 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 1400x और -14 दूना 28, 10 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1200x और माइनस का 200, तो अगर x वाले को इधर लाओगे तो ये बचेगा 200x, और ये उधर जाएगा तो ये 80 आ जाएगा, तो 100x कितना हुआ, 40, और यही हमें बताना था। क्यों, हमें क्रय मूल्य बताना था ना स्टार्टिंग का, और स्टार्टिंग का जो क्रय मूल्य था वो तो मैंने 100x माना था, तो अगर 200x 80 है तो 100x 40 होगा, हाफ हो जाएगा, और डी अपना आंसर है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। नेक्स्ट टॉपिक आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि ये पूरा टॉपिक मैंने कवर किया है पूरे 3 पार्ट में, ठीक है, और एक ही मतलब लगातार मैंने कवर किया है, बीच में गैप नहीं किया है, अगर आपको पता हो तो, ठीक है। 1 बाय 1 मैं डेली एक एक वीडियो लाके ख़त्म किया हूँ, तो आई होप कि आप वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करोगे, ठीक है। साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच में या फिर आपके पास ग्रुप्स है तो वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।